Is there a difference between an INSEAD MBA और a global MBA versus जो इंडियन कॉलेज में पढ़ाते हैं? मेरा माइंडसेट यही था कि ठीक है, मेरे को ज़्यादा लर्निंग, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कहाँ मिलेगी, और वो मुझे लगा अब्रॉड मिलेगी। कि मेरे आसपास दुनिया भर से 100-200 बहुत टैलेंटेड लोग थे, तो मैंने उनसे सीखा। लेकिन बिट्स पिलानी ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? तो मैंने कहा कि इस डब्बे से मुझे बाहर निकलना है। कैंपस प्लेसमेंट्स एज ए कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करते बाहर। You know, as Naval Ravikant says, leverage होना चाहिए लाइफ में। Pick one industry or two industries where you feel that this is something where whatever work I do will give me satisfaction. Plan B क्या है? वेलकम टू जीरो इन विद किरण। यहाँ पे हम यंगस्टर से बात करेंगे जो करियर के कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, जिनके ये सवाल है कि एमबीए करूं या ना करूं, स्टार्टअप करूं या बड़ी कंपनी में जॉब करूं, खुद का कुछ करूं या फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूं। तो अगर आपको भी ये सारे सवाल आ रहे हैं तो ये एपिसोड आज के लिए आपके लिए परफेक्ट है। आज मेरे साथ है अक्षत खरबंदा, जिन्होंने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की, INSEAD से एमबीए किया, नोवो नॉर्डिस्क में 2 साल काम किया और अब ये करियर में कंफ्यूज्ड हैं कि अब्रॉड से काम करके मैं वापस इंडिया आया हूँ, यहाँ से मेरी करियर जर्नी कैसी रहेगी। तो हम इनकी जर्नी डिस्कस करेंगे, इनके हाईज और लो डिस्कस करेंगे और यहाँ से आगे कैसे नेविगेट करना उस पर बात करेंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, जैसे आप अपने डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाते हो, वैसे ही आपको मुझसे कुछ नहीं छुपाना है। जितना रियल इनपुट्स दोगे उतना ही रियल सोल्यूशन मिलेगा। So let's dive right into the conversation with Akshat on Zero In with Kiran. So Akshat, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। बिट्स पिलानी, INSEAD, नोवो नॉर्डिस्क। आई थिंक आई वुड जस्ट लव टू नो मोर अबाउट इट। टेक मी थ्रू योर जर्नी। आई थिंक शुरू से शुरू करते हैं। तो स्कूल में मैं काफ़ी पढ़ाकू सीधा टाइप बच्चा था। उसके बाद बिट्स गया, वहाँ इंजीनियरिंग लाइफस्टाइल देखी थोड़ी, तो वही अपना लेट ऑल नाइटर्स और वो सब। सेकेंड ईयर में बिट्स के कोविड आ गया तो सबको घर भेज दिया। तो अब मैं घर पे बैठा हूँ और फिर मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो नहीं करनी, तो क्या करूँ। उस टाइम मैंने एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। तो इंटर्नशिप्स कर रहा था, इधर कोडिंग करा, AI LLM करे बिफोर दे वर कूल, सेल्स मार्केटिंग देखा, अल्टीमेटली कंसल्टिंग कहीं ना कहीं स्टिक करा। तो मैंने सोचा ठीक है ये करते हैं। बट मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं बिट्स में हूँ ना, तो मेरे को बहुत टेक कंसल्टिंग साइड में पुश कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इस डब्बे से मुझे बाहर निकलना है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ऑफ कैंपस देखते हैं थोड़ा, और साथ में लेट्स कंसिडर स्टडिंग मैनेजमेंट या समथिंग जो निकलने दे मेरे को इधर से। लेकिन बिट्स पिलानी ज्वाइन करने का ख्याल कैसे आया? साइंस हमेशा से अच्छी लगती थी मुझे, तो बहुत ड्रॉन था मैं पर्टिकुलरली फिज़िक्स से। इसीलिए वो मुझे काफ़ी एक अच्छा ड्रॉ लगा। एंड साइमल्टेनियसली बिट्स का जो एक मेन USP तो रहता ही है, नो अटेंडेंस वाला, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। बिकॉज सबसे मैं यही सुनता था, जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है बाद में कुछ और कर रहा है। तो मेरे को वो टाइम चाहिए था एक्सप्लोर करने का कॉलेज में, तो मेरे लिए वो एक मेजर फैक्टर था। तो हाँ, इसलिए उधर पहुँच गया, उधर एक्सप्लोर करा। उसी एक्सप्लोरेशन ने मेरे को INSEAD भेज दिया। बिट्स पिलानी में हाफ वे थ्रू आपको रियलाइज हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट, कि ये मुझे नहीं करना है। करेक्ट। बाकी के 2 साल फिर आपने क्या किया? लाइक क्योंकि बिट्स तो छोड़ नहीं सकते बीच में, करेक्ट। डिग्री तो चाहिए निकलनी है। हाँ, तो बाकी के 2 साल का क्या माइंडसेट था और हाउ डिड यू अप्रोच द रेस्ट ऑफ द इयर्स? क्यूरियोसिटी से आई एक्सप्लोर्ड एज मच एज पॉसिबल। लाइक आई सेड, सब कोडिंग देखा, AI LLMs देखा, बिजनेस साइड देखा, जो भी मैं देख सकता था, जिस भी इंटर्नशिप में मैं घुस सकता था, जिस भी स्टार्टअप के साथ मैं प्रोजेक्ट कर सकता था, मैंने सब करा। CGPA भी ठीक रखी, लेकिन बिट्स में कि अच्छे रहे वो नंबर। कौन से प्रोजेक्ट की 1-2 एग्जांपल है? एक जैसे सिंगापुर में एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है, उन्होंने एक इनोवेशन बनाई थी जो आपका पेट के अंदर जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो उसकी स्कैनिंग कर सकते हैं थ्रू AI। तो अब उन्हें मार्केट में घुसना था, इंडिया और US में। तो वो मार्केट में घुसे कैसे, उसके पीछे रेगुलेटरी लैंडस्केप जो था, ये सब वो सब, तो उस सब में उनकी हेल्प करी थोड़ा अंडरस्टैंड करने में कि मार्केट एंट्री कैसे होती है। AI LLM का मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो फिर मैंने एक ऐसी कंपनी के लिए, जैसे अभी नहीं रहता टेक्स्ट रिट्रीव करते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स फीड कर दो उस HR पोर्टल में, फिर वो आपके लिए क्वेश्चन आंसर करता है, तो वैसे टाइप का एक बनाया था एक स्टार्टअप के लिए। तो ऐसे टाइप के वेरीड रैंडम प्रोजेक्ट्स जो इंटरेस्टिंग लगते थे मेरे को। लेकिन फिर उस टाइम पे मन बना लिया कि अब यहाँ से निकल के MBA करना है? मन बना लिया यहाँ से निकल के कंसल्टिंग करना है। और फिर कंसल्टिंग करने के लिए मेरे को रियलाइज़ हुआ कि MIM या MBA जो भी, दोनों
वही ऑप्शन है, बिकॉज अभी वो मेरे को फिर वो बहुत टेक साइड पे पुश कर रहे थे। जैसे अगर मेरे को डेलॉइट से भी ऑफर आया फॉर एग्जांपल, तो फिर वो मेरे को ना बहुत टेक कंसल्टिंग में डाल रहे थे। मुझे टेक से दिक्कत नहीं थी, मुझे दिक्कत थी डब्बे में आने से। तो मैंने कहा कि ये डब्बा निकालना है अपने अराउंड, एंड इसीलिए और मैनेजमेंट। ये कब डिसाइड किया, किसी ने बोला या खुद से रियलाइज हुआ कि अब मुझे कंसल्टिंग में करियर बनाना है? खुद से रियलाइज़ हुआ, लोगों ने भी बोला, ऑब्वियसली मैंने काफ़ी लोगों से बात करी थी वगैरह। अल्टीमेटली कंसल्टिंग का ड्रॉ मुझे ये लगा कि वैरायटी रहती है, तो एक प्रोजेक्ट कुछ है, दूसरा प्रोजेक्ट कुछ और है, तो काफ़ी वो चेंज मेरे को बहुत इंटरटेनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। एंड साइमल्टेनियसली फिर मैंने इंटर्नशिप्स भी करी KPMG EY में। तो मैंने कहा कि अगर मैं इधर दुखी नहीं हुआ हूँ जहाँ पे सब दुखी रहते हैं, तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली मेरे लिए यही। तो हाँ, वो करा, वही प्रोजेक्ट्स करे। तो हाँ, आई थिंक खुद से ही आया था। ओके। और फिर इंस्टेड या किसी और इंस्टीट्यूट में जाने के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है? हाँ जी, INSEAD के लिए GMAT देना होता है, तो बेसिकली कैट का ग्लोबल वर्जन समझ लीजिए। ओके। और जीमैट में स्कोर क्या था आपका? मेरा 770 आया था, विच इज़। कैट क्यों नहीं दिया? कैट भी दिया था, GMAT की तरह, बेसिकली काफ़ी लास्ट मिनट था दोनों चीज़ें मेरे लिए। कैट दिया था तो उसमें मेरा 98.9 परसेंटाइल आया था। GMAT 770 वॉज द बेटर स्कोर। तो मैंने कहा कि अपनी स्ट्रेंथ कभी ये बात हुई थी घर पे या लेट्स से विद इन योर पीयर ग्रुप कि एमबीए करना है तो इंडिया से करना चाहिए, बाहर से करना चाहिए, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स? 100% ये बात हुई थी, बिकॉज ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट बहुत रहता है इसके पीछे, राइट? तो सब बहुत डिस्कस करके करा था। अल्टीमेटली मेरा माइंडसेट यही था कि ठीक है, मेरे को ज़्यादा लर्निंग, ज़्यादा एक्सप्लोरेशन कहाँ मिलेगी, और वो मुझे लगा अब्रॉड मिलेगी। क्यों ऐसा लगा? और सबसे पहले तो यू सेड अबाउट द फीस, राइट? तो डिड यू कंपेयर कि एवरेज बाहर से एमबीए करने का कॉस्ट कितना होगा वर्सेस इंडिया में करने का कॉस्ट कितना होगा? कैन यू ब्रेक इट डाउन फॉर अस, कितना था? आई कॉन्ट गिव यू द एग्जैक्ट नंबर्स, आई डिड कंपेयर। हाँ। अल्टीमेटली बेसिकली मैंने मिम करा था बाहर, सो इट वॉजंट लाइक योर MBA, तो उसका कॉस्ट वॉज एक्चुअली फेयरली कंपेरेबल इंडियन उसके। ऑफकोर्स अब लिविंग कॉस्ट वगैरह फैक्टर इन करेंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है बाहर करना। मैं तो सब करूँगा ना, ऑफकोर्स। वहाँ पे जाके तो रहना भी तो है। हाँ हाँ, तो रहा था, बट फिर वही, सुबह की फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर, क्लास अटेंड करके वापस इंडिया, ऐसे थोड़ी आऊँगा। अगर उतने पैसे होते तो फिर तो सोचना ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों के बारे में। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली? आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली, ओके। बट हाँ, महंगा तो था, बट स्कॉलरशिप मिल गई थी मेरे को। वो भी काफ़ी वियर्ड स्कॉलरशिप फॉर डाइवर्सिटी मिली। पता नहीं जनरल इंजीनियरिंग मेल इंडियन में उन्हें क्या डाइवर्स लगा इतना, बट मिल गई थी, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा था। ग्रेट। एंड हाउ वाज योर 12 months एट INSEAD? व्हाट डिड यू लर्न? 12 months वर फैंटास्टिक, आई थिंक। बहुत चीज़ें सीखी एकेडमिकली, पूरा लाइक बिजनेस के इन्स एंड आउट्स जो हैं वो उन्होंने हमारे सामने पेंट करे। बट आई थिंक बेस्ट लर्निंग ये थी कि मेरे आसपास दुनिया भर से 100-200 बहुत टैलेंटेड लोग थे, तो मैंने उनसे सीखा। मेन मेरा ड्रॉ जो INSEAD का था, मेन जो मेरी लर्निंग थी, मेरे आसपास वाले लोगों से थी। तो द वे आई सी बिजनेस स्कूल इज वो स्मार्ट लोगों साथ ले आता है। क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन एन INSEAD MBA और अ ग्लोबल MBA वर्सेस जो इंडियन कॉलेज में पढ़ाते हैं? कुछ डिफरेंस है क्या? आई थिंक एक, मतलब कोर सब्जेक्ट सेम रहते हैं, इमेजिन फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब तो पढ़ाते ही हैं। बट एक की डिफरेंस ये रहता है कि INSEAD के अंदर आपको ना सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स ही पढ़ाते हैं, जो जब आपको आई एम श्योर दिखते होंगे, बट लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग टीम्स या फिर कल्चरल जो नुआंसेस आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में काम करने के, तो वो सब चीज़ों की भी काफ़ी एजुकेशन फॉर्मलाइज थी। और एक पढ़ाने का तरीका जो था ना, वो बड़ा इंटरेस्ट बेस्ड था। तो मैक्रो इकोनॉमी जैसे पढ़ा रहे थे, तो ऐसे पढ़ा रहे थे कि मतलब मज़ा आ रहा था पढ़ने में। अच्छा, विच वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट देयर? उफ, ये टफ क्वेश्चन। आई थिंक मेरा फेवरेट ग्लोबल स्ट्रैटेजी था। ग्लोबल स्ट्रैटेजी? हाँ जी। और वो मुझे इसलिए अच्छा लगा बिकॉज उसके अंदर ना हर क्लास अलग केस स्टडी होती थी। तो कोई कहीं ब्राज़ील से उठा के, कहीं इंडोनेशिया से उठा के, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने। और ये देख के मेरे को समझ आया कि मतलब कितनी बड़ी है दुनिया और कितने कितने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस चल रहे हैं हर जगह। मेरे लिए काफ़ी आई ओपनिंग था। आई ऑल्सो एन्जॉयड मशीन लर्निंग एंड ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स जो एक था, उसमें मैंने स्टडी क्लब भी चलाया था अपने खुद का उधर। हाँ, आई थिंक काफ़ी फन कोर्सेज था। एंड योर प्रोग्राम गॉट ओवर इन विच ईयर? सो इट एंडेड इन 2023। 23। और फिर आपने ज्वाइन किया है नोवो नॉर्डिस्क। करेक्ट। तो वो कैंपस प्लेसमेंट था कैसे आपकी, लाइक हाउ डिड यू एंड अप ज्वाइनिंग दैट कंपनी?
उसके पीछे इंटरेस्टिंग कहानी है. फर्स्टली कैंपस प्लेसमेंट्स एज ए कॉन्सेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करते बाहर, अच्छा. तो सब खुद से ढूंढना पड़ता है, विच इज़ अनोइंग बट एट द सेम टाइम बहुत अच्छी लाइफ स्किल भी है. आई थिंक आपको इंडिपेंडेंट बनाती है. लेकिन काफ़ी सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूँ वो मुझे बोलते हैं कि हम एमबीए इसलिए करते हैं ताकि हमें इतनी एफर्ट ढूंढनी, जॉब ढूंढने के लिए या बाहर मार्केट में जाके सीवी फ्लोट करने के लिए ना मिले. यहाँ तुम कह रहे हो कि मैंने एमबीए में ज़्यादा पैसा खर्च किया कंपेयर टू व्हाट आई वुड स्पेंड इन लेट्स इन इंडिया इन एन इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट. ये सब करने के बाद भी कैंपस से मुझे ऑफर नहीं आता है और मुझे खुद जाके, तो इसमें कैंपस कुछ असिस्ट करता है या कुछ भी नहीं करता है? असिस्ट तो करता है, सपोर्ट वगैरह आपको मिलता है इन द सेंस ऑफ कि हाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह डाल दी जाती है, बट द वेट वर्क्स की जैसे इधर रहेगा कि आई एम कलकत्ता से हम मान लो 10 बच्चे उठा के जा रहे हैं, वैसा उधर कुछ नहीं है. उधर रहेगा सेम एप्लीकेशन है, वेदर यूर फ्रॉम INSEAD, वेदर यूर फ्रॉम LBS वगैरह, सब उस पर अप्लाई करो. बट ऑब्वियसली फ़ायदा ये आता है कि आप कोई भी कंसल्टिंग फर्म देख लो तो उसके अंदर आप जाके देखो INSEAD एम्प्लॉयज़ कितने हैं, तो एक वो ब्रांड इमेज का पुल बन जाता है. So basically you are tapping into the INSEAD alum network. Yes, into the general network, and I think that is the core value of the brand, I suppose. ठीक है, तो नोवो नॉर्डिस्क में कैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला? तो यहाँ पे भी नेटवर्क का गेम आपको दिखेगा. मैंने कंपनी सुनी भी नहीं थी, ठीक है, पर मेरा एक डेनिश क्लासमेट था, उसने मुझे इस कंपनी के बारे में बताया, एंड मैंने वही रिएक्शन दिया जो मोस्ट इंडियंस देते कि नोवार्टिस. पर फिर उसने बताया कि बेसिकली उधर का टाटा है ये, एंड दे आर द वंस बिहाइंड द होल ये GLP-1 ड्रग्स जो है, जो Ozempic Wegovy है, उस वेव के पीछे. तो मुझे ये कंपनी देखी, मैंने कहा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और इनका एक प्रोग्राम रहता है रोटेशन वाला, तो उसके अंदर आपको 3 रोटेशन रहती हैं 2 साल में, अलग अलग जोग्राफीज़ में, अलग टीम्स में, अलग कल्चर्स में. मैंने कहा ये तो बहुत ही बढ़िया, एंड अप्लाई करा उधर, एंड थिंग्स फॉर्चुनेटली वर्कड आउट. और प्रोसेस क्या रहता है उनका? हाउ डू दे गो अबाउट हायरिंग? कुछ इंटरव्यू राउंड्स थे, शॉर्टलिस्ट कैसे आया? टेक अस टू दैट प्रोसेस. श्योर. सो 2-3 राउंड्स थे. फर्स्ट राउंड वॉज योर यूजुअल रेज्यूमे एंड कवर लेटर, शॉर्टलिस्टिंग इंटरेस्टिंगली पढ़ते हैं वो लोग कवर लेटर. उसके बाद एक फर्स्ट राउंड थोड़ा वही जनरल बिहेवियरियल था. एक टेक्निकल राउंड था जिसके अंदर ऐसे केस स्टडी थी कि मान लो आपको ये ड्रग लॉन्च करना है तो आप कौन से फैक्टर्स कंसिडर करोगे. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज एक असेसमेंट सेंटर था जिसके अंदर उन्होंने पूरा दिन हमें ऑक्यूपाई करा, 3-4 रैंडम लोगों को पेयर करा, हमें एक केस दे दिया, बोला कि 4 घंटे बाद इसका सोल्यूशन हमें प्रेजेंट करना, और थ्रू आउट वो हमें मॉनिटर कर रहे थे, तो वो देख रहे थे कि हम एक्चुअली काम कैसे करते हैं. सो 4 लोग थे, एक था जो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा था, एक था जो चुप ही नहीं हो रहा था, और मैं बीच में रह गई, तो उससे आगे निकल गया. एंड उसके बाद टेस्ट्स वगैरह थे, तो साइकोमेट्रिक वगैरह, एंड फाइनली ऑफर. ओके. एंड फिर प्लेसमेंट कहाँ पे हुई आपकी? या टू कम बैक टू इंडिया, और ग्लोबल प्लेसमेंट का क्या था? हाँ, तो द वे द प्रोग्राम इज स्ट्रक्चर्ड कि आपकी पहली रोटेशन ना आपकी होम कंट्री में रहती है, तो फिर वो बैंगलोर गया मैं 8 महीने. उसके बाद यू गेट टू चूज़ योर जर्नी थोड़ा, तो मैंने सोचा कि अब इनके हेड क्वार्टर्स जाते हैं, तो फिर मैं अगले 8 महीने कोपेनहेगन गया जो उनका हेड क्वार्टर है. उसके बाद अगले 8 महीने में लंदन गया जो उनका सबसे डिफ़िकल्ट, सबसे चैलेंजिंग मार्केट है, तो मेरे को वो देखना था कि क्राइसिस में कैसा लगता है ऐसा मार्केट. एंड सबके अंदर मैंने अलग अलग चीज़ें करी. बैंगलोर में बहुत मार्केटिंग एग्जीक्यूशन, बहुत टैक्टिकल था कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, ऑफलाइन सेल्स. हेड क्वार्टर्स पे बहुत ब्रांड स्ट्रैटेजी, कंपेटिटिव इंटेलिजेंस वैसा टाइप का. एंड लंदन के अंदर वही लाइक ऐसे काफ़ी ट्रबलिंग मार्केट था उनके लिए, तो वो मार्केट शेयर टर्न अराउंड कैसे करे. सो अलग अलग रेंज ऑफ प्रोजेक्ट किया, मार्केट शेयर टर्न अराउंड किया? हाँ हाँ. कितना किया? कितना था मार्केट शेयर व्हेन यू जॉइन, एंड फिर क्या किया? तो इट वाज अराउंड 10%, और 90% कंपटीशन का था. Who was the biggest competitor? Eli Lilly, they are behind Mounjaro. So उधर काफ़ी इट वाज bunch of things gone wrong. वो ABPI से सस्पेंडेड थे Novo Nordisk, which is वहाँ का फार्मा एसोसिएशन, तो उससे सस्पेंडेड, तो मतलब बहुत चीज़ें कर नहीं सकते. तो जब मैं आया तभी सस्पेंशन वो लिफ्ट हुआ था. उनका स्टॉक इशूज़ रह रहे थे, तो सब कुछ काफ़ी ख़राब चल रहा था. अल्टीमेटली हमने मार्केट शेयर टर्न अराउंड ऐसे किया कि हमने सोचा कि चलो प्रोडक्ट तो उनका है मार्केट में, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ खेलते हैं. तो जैसे आपका क्विक कॉमर्स पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वैसे ही हम उधर इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे प्राइवेट प्रोवाइडर्स के साथ, जो आपके ये बूट्स वगैरह रहते हैं, वहाँ की फार्मेसी चेन्स है जो, तो उनको हम अच्छे कमर्शियल टर्म्स दे रहे थे अपने कंपटीशन से, तो ताकि वो हमारा प्रोडक्ट स्टॉक करे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो देखना कि ये कैसे बिहाइंड द सीन्स चलता है इन टर्म्स ऑफ. बट टेल मी वन थिंग, तो ये सब तो ठीक है, कोई भी कंपनी का ये स्टैंडर्ड डायलेमा रहता है, मार्केट शेयर कैसे गेन करूँ, मेरी वीक मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए, एंड दे हैव अ टीम फॉर इट. ओके, आई एम अज्यूमिंग देयर विल बी अ टीम विथ विच यू आर आल्सो वर्किंग. करेक्ट.
what are the three things which you did that actually moved the needle with respect to the market share? देखिए फर्स्ट वाला तो यही था, लाइक आई सेड, हमने ये बिहाइंड द डोर्स कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशंस करी अपने कंपटीशन के साथ। तो नेगोशिएशन कौन करता था? हु वाज लीडिंग द नेगोशिएशंस? तो जो हमारा बिजनेस हेड था, लाइक हमारी एक सॉर्ट ऑफ प्राइवेट मार्केट टर्न अराउंड टीम थी, तो उसके अंदर जो हमारे बिजनेस लीड थे, ही वाज लीडिंग द नेगोशिएशंस, बट आई वाज इन द रूम्स, आई वाज मेकिंग द मॉडल्स, सो हाँ, तो वो चल रहा था, तो उसमें था मैं। फिर एक चीज़ वो करी, दूसरी चीज़ ये करी, लाइक आई सेड ABPS सस्पेंशन लिफ्ट हुआ है, तो अब हम मार्केट कर सकते हैं थोड़ा और। तो मेरा क्वेश्चन ये है ना, आई थिंक अक्षर दिस इज व्हाट वी हैव टू बी प्रिसाइज अबाउट। ओके, व्हेनेवर वी अपडेट आवर CV, या हम जब हमारा एक करियर का हमने क्या उखाड़ा लाइक का एक पॉइंट लिखते हैं, तो when I or somebody asks you that what are the three things which you did that moved the needle, negotiation आपने लीड किया है तो बिजनेस हेड लीड कर रहा था, you were a part of the team, you were in that. What was your role in those negotiations? मॉडलिंग कि उन्हें अगर डिस्काउंट देना है तो कितना डिस्काउंट देंगे। हाँ, तो along with you were there any other people who were doing this modeling as well? हाँ जी, एक दो और लोग थे। हाँ, तो उस मॉडलिंग में आपका एग्जैक्ट रोल क्या था? बेसिकली उसका लीड मैं था, हाँ, वो लोग सुपरवाइज कर रहे थे मोर सो देन एनीथिंग एल्स। तो वो जैसे अगर मैंने कोई अजम्पशन ली तो वो उसको करेक्ट करेंगे, उसे चेक करेंगे, वैसे टाइप का। तो बट हाँ, मैं आपके पॉइंट समझ रहा हूँ। ये no, so the whole point is that when I talk to people about, let's say, what did you do in your past job, right, and they tell me a bunch of things, but when I actually dissect and peel the layers, उस पूरे मान लो एक्टिविटी के अंदर, if I was to ask you the top 3 things which you did which actually moved the needle, maybe not as much as your business head would have done, but that is your direct contribution to making that turnaround, right? उससे मैं इवैल्यूएट करूँगा कि आपने जो सीखा INSEAD में, बिट्स पिलानी में या कहीं पे भी और, उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आपने कैसे किया, नंबर 1. नंबर 2, व्हेन यू आर फेस्ड विथ अ सिचुएशन विच यू हैव नेवर डन इन द पास्ट, फॉर एग्जांपल आपने कभी मार्केट शेयर कैसे टर्न ऑन करते उस पर कभी काम नहीं किया होगा, करेक्ट, बिफोर दिस, राइट? दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम यू आर फेस्ड विथ अ यूनिक सिचुएशन, ट्रू। which, for example, if you want to build a career in consulting, is you will be faced with a lot of business problems which might be very new at that point of time, and you have no prior experience of having solved that particular problem. सही बात है। तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि आपका अप्रोच क्या रहता है उसमें, हाउ डू यू गो अबाउट टैकलिंग, बिकॉज देयर विल बी 10 थिंग्स विच द कंपनी विल नीड टू डू टू गेन मार्केट शेयर, ठीक है? और हर चीज के लिए एक स्पेशलिस्ट पर्सन या एक रेलेवेंट टीम मेंबर होगा, तो अपना अपना पार्ट उसमें प्ले करता है। सब चीज़ें सही चलती है तब जाके लेट्स से मार्केट शेयर 10 का 12 या 15 होता है, करेक्ट। तो उसमें आपका एग्जैक्टली क्या था? सो नाउ विद दिस पर्सपेक्टिव और दिस, नाउ टेल मी द टॉप 3 थिंग्स विच यू डिड विच मूव द नीडल। फर्स्ट वाज मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग कैंपेन, तो ये मैं खुद से चला रहा था। जो वहाँ पे बेसिकली डॉक्टर जर्नल्स रहते हैं, तो उसके अंदर हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे थे। सो ये थी अराउंड 1 मिलियन पाउंड की कैंपेन, और हमारे आए थे 2-3 मिलियन इम्प्रेशंस। फार्मा इज़ अ बिट ट्रिकी कि हम डायरेक्टली कोई ई-कॉमर्स पे उन्हें रूट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, बट उससे हम अपनी ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड कर रहे थे कि हम वापस मार्केट में हैं और हमारे पास स्टॉक है। सो एक कंट्रीब्यूशन ये थी। दूसरी कंट्रीब्यूशन थी जो हमारा एग्जिस्टिंग यूज़र बेस है, उनको अभी हमारे बारे में ये इंप्रेशन थी कि इनके पास तो स्टॉक ही नहीं रहता, तो हमने एक सीरीज़ ऑफ एजुकेशनल वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करवाए, नॉट अबाउट द स्टॉक इशू, इन जनरल कि ओबेसिटी केयर कैसे करनी चाहिए और ये सब। और उसमें हम हमेशा एक कोर ये मैसेज ड्रिल करते थे कि हमारे पास स्टॉक है एंड हमारे पास एक रेंज ऑफ बेनिफिट्स है दैट गो बियॉन्ड वेट लॉस। बट ये परसेप्शन मार्केट में बिल्ड कैसे हुआ कि स्टॉक नहीं है? बिकॉज स्टॉक नहीं था। हम करेक्ट, हम लोग ना वी वर पेइंग, आपने इसके बारे में लिखा था रिसेंटली, वी वर पेइंग द कैटेगरी क्रिएशन टैक्स, कि हम पहले थे मार्केट में, हम गए, हमने डिमांड नहीं एस्टिमेट करी थी इतनी, और इसीलिए ख़त्म हो गया स्टॉक। एंड फिर जिन पेशेंट्स को ज़रूरत थी एक्चुअली उसकी, उनको नहीं मिल रहा था, तो ऑब्वियसली कोई भी डॉक्टर अपने इन गुड फेथ नहीं प्रिस्क्राइब करेगा ना उस चीज़ को जो उन्हें पता है पेशेंट को नहीं मिलेगी। तो ये मार्केट में परसेप्शन। तो प्रोडक्शन टीम क्या कर रही है इसको सॉल्व करने के लिए?
प्रोडक्शन टीम ने रैम्प अप करी अपनी कैपेसिटी। उन्होंने जो हमारे एग्जिस्टिंग दूसरे प्रोडक्ट लाइंस है उनकी प्रोडक्शन रिड्यूस करके इसकी प्रोडक्शन बढ़ाई। हमारे नए प्रोडक्शन साइट्स खुले हैं। सो ये उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो कैंपेन तो मैं बाद में करूँगा ना, पहले मैं इंश्योर करूँगा कि मेरे पास प्रोडक्शन रैम्प अप हो गया, मेरे पास और माल है बेचने के लिए, मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, और उसके बाद जब मैं मार्केट में वापस वो माल डाल दूंगा, आई स्टॉक अप द वेयर हाउसेज एंड द रिटेलर्स एंड एवरीबडी, देन आई डोंट थिंक आई नीड अ कैंपेन। डू यू स्टिल नीड अ कैंपेन आफ्टर दैट? Yes, I think you do because the market perception, like you said, is कि इनके पास माल ही नहीं। तो हमें लोगों को बताना पड़ता है ना कि माल तो वो तो अपने माल दे के सॉल्व कर दिया ना, अब आपको बताने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जब तक हम नहीं बता रहे थे, जब तक हमारे पास माल नहीं था, उस पीरियड में लोग स्विच कर गए ना दूसरे हमारे कंपटीशन पे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि कैंपेन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बिकॉज हेल्थ केयर एज ए इकोसिस्टम ये है कि सिर्फ एक, अगर हमने प्राइवेट प्रोवाइडर्स को खुश कर दिया तो वो नहीं चलता। हमें डॉक्टर को भी खुश रखना है, हमें पेशेंट को भी खुश रखना है, हमें इंश्योरेंस वालों को भी खुश रखना है, और उन सब के लिए हमें अलग अलग कम्युनिकेशन करना ज़रूरी होता है। तो प्राइवेट प्रोवाइडर्स को हमने खबर दे दी, हमने उनके साथ बैकडोर नेगोशिएशंस कर ली कि हाँ हमारे पास ये प्रोडक्ट है। तो प्राइवेट प्रोवाइडर्स को ये चीज़ मालूम है, पेशेंट्स को ये चीज़ उनके थ्रू मालूम चल जा रही है और हमारे जनरल कैंपेन्स के थ्रू। अब जो डॉक्टर है, हमें उसका कहीं ना कहीं ये फियर कॉम्बैट करना है कि चलो ठीक है, अभी तो ये बोल दे रहे हैं, 3 महीने बाद क्या पता नहीं हो, 6 महीने बाद क्या पता नहीं हो, अब हमारा दूसरा कंपटीशन आ गया, शायद से उन्हें ज़्यादा नॉलेज हो। तो डॉक्टर के साथ हमारे को थोड़ा अलग गेम खेलना पड़ता है कि हम अभी भी वी आर एट द टॉप ऑफ आवर गेम। डोंट थिंक कि हम लोग जस्ट बिकॉज मान ली। सी इफ योर प्रोडक्ट वाज एफिकेशियस, मतलब इट्स डूइंग व्हाट इट्स क्लेमिंग इट विल डू, इट इज ठीक है ना, इट हैज़ टू। तो अब दूसरी बार ये जो डर आएगा ना, वो डर सिर्फ इस बात पे आएगा कि अब तो चलो उन्होंने माल मेरे को दे दिया है, अगर फिर से मैं पुश करूंगा, फिर से लोग आकर डिमांड जनरेट करेंगे, लोग पूछेंगे और मैं प्रिस्क्राइब करूंगा, फिर कहीं 3 महीने बाद या 6 महीने बाद अगर ये सिचुएशन फिर से खड़ी हो गई, तो एज अ डॉक्टर माई कंसर्न वुड बी कि मेरे पेशेंट्स पे मेरा क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाता है। करेक्ट, कि ये हमेशा रेकमेंड करते हैं लेकिन ये माल नहीं मिल रहा होता है। करेक्ट, ठीक है, तो आई थिंक दैट वुड बी नंबर 1 प्रॉब्लम। सो देन जो मीडिया बाइंग पे आपने स्पेंड किया, उसका कितना परसेंटेज आप इस स्पेसिफिक डॉक्टर्स वाले प्रॉब्लम के, हु आर लाइक द, आई वुड कॉल देम इन्फ्लुएंसर्स, KOLs is what we use, Yeah. key opinion leaders। करेक्ट, की ओपिनियन लीडर्स बोल लो, इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं, ठीक है, कितना बजट उनको कन्विंस करने में जाता था? उनको कन्विंस करने के लिए, आई मीन मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं डिस्क्लोज कर सकता। परसेंटेजेस होता है यार जनरली, कभी भी आई डोंट थिंक 300 मिलियन पाउंड छोड़ी कोई बोलूंगा मैं, मतलब कितना परसेंटेज? आई डोंट थिंक मेरे पास लिबर्टी है वो डिस्क्लोज करने। अच्छा, you don't have that liberty to बट इट इज but it's fair assumption that it's a huge chunk because this is where your you know बिकॉज business, वो कस्टमर है ना हमारा, धंधा वो लेके आ रहा है, धंधा वो लेके धंधा वो लेके आ रहा है, ठीक है ना। सो तो ये इंटरेस्टिंग पिट था, एंड दिस यू हैव डन फॉर आफ्टर मूविंग फ्रॉम बैंगलोर, दिस वाज इन द यूके, सो दिस वाज द लास्ट स्टिंट, दिस वाज द लास्ट, बीच में एक डेनमार्क में करी थी, डेनमार्क में की थी, हाँ। ठीक है। तो ये कब खत्म हुआ, ये दिस वाला लेग, द यूके वाला लेग? ये खत्म हुआ। एक मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यार मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, बड़ा खुश होते हो तुम, हाँ? तो मतलब ऐसा लगता है कि यार जान छूटी, चलो यूके से निकले, जान छूटी चलो इंडिया से निकले, जान छूटी इंडिया से, क्या लाइक व्हाट इज इट लाइक? नहीं, मैं खुशी रहता हूँ। वो अच्छी बात है, बट मुझे लगता है कि क्या मेरा क्वेश्चन मैं आपको कहानी बताता हूँ ना, कि तो ये 2 साल का मेरा वर्ल्ड टूर था, ठीक है, इसके साथ गारंटीड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर था। तो वो उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मैंने वो ऑफर मना कर दिया। अब माई फ्रेंड्स मोस्टली कॉल इट स्टुपिडिटी इन दिस इकोनॉमी, किसी ऑफर को मना करना। मैं पर्सनली कन्विक्शन बोलता हूँ, बिकॉज आई वाज क्लियर कि ये नहीं करना है। सो उन्होंने बोला ठीक है, तुमने ऑफर तो मना कर दिया, जोश में खुद से ढूंढो। तो दे आस्क्ड मी टू इंटरनली, व्हाई वर यू क्लियर कि ये नहीं करना है? बिकॉज आई न्यू लाइक मैं कौन सी टीम में जाने वाला हूँ, कौन से प्रोडक्ट में काम करने वाला हूँ रिगार्डिंग दिस, एंड मुझे पता था कि उधर मेरी लर्निंग और करियर डेवलपमेंट नहीं होगी उतनी। तो कहाँ होती? अगर मुझे नोवो नॉर्डिस्क में ही रहना है, ठीक है, इफ आई एम गिवन अ ब्लैंक कैनवस एंड आस्क्ड टू यू टेल मी विच टीम डू यू वांट टू जॉइन, तो ऐसा कोई टीम था दिमाग में? ऐसा एक रोल था दिमाग में, और वो रोल मेरे को मिला भी। मैंने इंटरनली इंटरव्यू करके वो रोल निकाल लिया। इट इज़ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द जनरल मैनेजर, AK कॉर्पोरेट वर्जन ऑफ फाउंडर्स ऑफिस। तो मुझे वो रोल बहुत बढ़िया लगा, मैंने निकाल लिया वो यूके के अंदर। What is corporate version of founders office? A founders office is a corporate version. अरे बट इन द सेंस कि फाउंडर्स ऑफिस एज अ टर्म इज नॉट यूज्ड इन बिग MNCs a lot, right? Because it's not the founder, right? तो So it's an MNC version of course. MNC वर्जन, yes। ठीक है, Yeah, तो मिल गया था, वो मिल गया। फिर
फिर नया सीईओ आया, उसने हायरिंग फ्रीज अनाउंस करी और रोल कैंसिल हो गया। तो ये 2-3 हफ्ते पहले हुआ। तो ये सो यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस रोल, Hmm. राइट? बट यू वर यू गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर? यस एंड नो, नॉट व्हाट इज यस एंड नो मींस? बिकॉज आई मीन जब ऑफर लेटर आना था तभी न्यू सीईओ केम इन और उसने हायरिंग फ्रीज लगा दी कि आई न्यू आई वाज गोइंग टू गेट दी ऑफर। इंटरनली उतना नेटवर्क वगैरह था मेरा। बट हैड यू was there any like had you cleared the round? Yeah, I had cleared the rounds, interviews वगैरह। You had one last round with the CEO with whom you were actually going to work? Yeah, I had the verbal offer, but वो लेटर नहीं आया था, वो लेटर अटक गया था because that's when the new CEO came। हाँ, तो उसने फिर हायरिंग फीस इन जनरल लगा दी। बट जनरली मेरे को ये लगता है कि आप नोवो नॉर्डिस्क के सीईओ की बात कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, सीईओ, नॉट लाइक सीईओ ग्लोबल ठीक सीईओ, है, करेक्ट। टॉप गाय इन द। जो ग्लोबल सीईओ होता है इस तरीके के कंपनियों में, उनका सक्सेशन प्लानिंग बहुत पहले से शुरू हो जाता है। करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रातों रात था नया सीईओ आया होगा। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू व्हेन यू फाउंड दैट देयर इज दिस काइंड ऑफ पोजीशन के ईए टू द ग्लोबल सीईओ, जीएम, जो भी बोल लो, और ये पूरा प्रोसेस आपका 2 महीने चला होगा या 1-1.5 महीने चला होगा, एक महीना, इंटरव्यूज वगैरह। करेक्ट। दैट पर्सन वुड हैव ऑलरेडी नोन कि मेरा तो 1 महीने बाद यहाँ से निकलने का टाइम आने वाला है। Then I am surprised that he is also kind of putting out this kind of a role. This graduate program gave me the freedom to do जो करना चाह रहा हूँ, तो मैं उस फ्रीडम को लेना चाहता था। That's why I went उधर। ठीक है, but not with a view that how is this going to help me in the next phase of my career. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक होता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये आपका है, ये ग्रेजुएट प्रोग्राम है, प्रोग्राम, Similar, so it will have its lifeline, it's like lifetime. yes, ठीक है, it Yes. will end. it did, It will end whether or not you get the EA to the GM role or not. correct, It will end. मैनेजमेंट ट्रेनी इंडिया में जब कंपनीज MBA से करते हैं, वो क्लियरली उनका टाइमलाइन डिफाइंड होता है, 1 साल। अब उस 1 साल में क्या होता है ना, सो वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो इंडिया में भी होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज लेट्स से व्हेन दे हायर फ्रॉम एन IIM, दे विल हैव देयर मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम। करेक्ट। ठीक है, अब उस मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोग्राम का लाइफ टाइम फिक्स्ड होता है, ड्यूरेशन, कि वो 1 साल का ही होगा। उसके बाद जो भी मैनेजमेंट ट्रेनीज ग्रेजुएट होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर या तो मार्केटिंग, सेल्स या व्हाटएवर पे डाला जाएगा। ठीक है, और उस 1 साल का भी, जैसे फॉर एग्जांपल यू वर फर्स्ट based in the home country, then you had to go to Denmark and then UK, so you are kind of exposed to different geographies, right? correct, Similarly, एक यूनिलीवर का फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें आपको 6 महीने 1 साल का प्रोग्राम होगा। मान लो 6 महीने आपको बॉम्बे में रखेंगे या मेट्रो में रखेंगे, क्लोजर टू कॉर्पोरेट ऑफिस, देन अनदर 6 months यू विल हैव टू डू अ रूरल स्टेट। तो आपको इंडिया में, बिकॉज यूनिलीवर इज अ बिग कंपनी, हैज अ लॉट ऑफ tier 2 tier 3 business, they might ask you to go to a गांव in UP, right? कि भाई यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हमारे डिटर्जेंट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा डाउन हो गया है, सी व्हाट्स हैपनिंग, टॉक टू द कंज्यूमर, टॉक टू द डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, जो किराना शॉप से, वहाँ पे जाके बात करो। बट इट विल बी वेरी क्लियर दैट इट इज़ अ रूरल program, part of the management trainee program, where you will have to go to some rural area. correct, Whether or not you end up doing that, let's say you end up spending the next 4 years of your career in UP or not, doesn't matter. But हर MT को इस 6 महीने से गुजरना पड़ता है। ठीक है, वेरी सिमिलरली आपका जो बिजनेस ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसका भी एक स्ट्रक्चर वैसा ही है कि आपको 2 साल का प्रोग्राम था, ठीक है ना, उसमें से X number of years, months you have to do in your home country or in the city where you are based out of. Y number of months you will have to do in some project where you will kind of get this exposure, and then Z months you will have to spend, let's say you आपने जो last UK वाला project select किया वो, now X plus Y plus Z has to be 24. When the 24th month is over, now you will have to decide. Correct? तो अब वो जो decision making time आया, उस time पे you scanned whatever opportunities were available, you found this EA to GM word, something which was very exciting to you, you applied, CEO change हुआ, रोल कट गया। ठीक है, प्लान भी क्या था? नहीं तो है ना, काफ़ी टाइम यह होता है ना कि हमको लगता है कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा, ये तो मैं क्रैक कर लूँगा। ठीक है, नाउ गुगली पड़ी, रोल कट हो गया, अब अपने पास प्लान भी क्या है? नाउ नोवो नॉर्डिस्क में
अगर मैं EA to GM नहीं हूँ तो मैं और क्या कर सकता हूँ? वही फिगर आउट करना. But have you figured that out? While let's say the last 3 months at Novo Nordisk were going on ना, तो क्या होता है, now I can see the goal post. ठीक है, now I'm running a sprint, I'm running a marathon. It's a big marathon, 21 kilometers, 42 kilometers, full marathon. तो पहले तो मुझे गोल पोस्ट पता नहीं कहाँ है, भाग रहा हूँ. लास्ट के 3 किलोमीटर मुझे दिख रहे हैं ना, अब I can see the goal post. Now when I start seeing the goal post, I have to now know that अभी गोल पोस्ट के आगे का प्लान क्या है, वो मुझे सोचना है. When you know this is going to get over the next 3 months, यहाँ से ये प्रोग्राम मेरा खत्म हो जाएगा. Now I will be absorbed, we call it absorbed in the mainstream, main employee streams. Correct? Yeah. मुझे नहीं करना ही है, मुझे तो EA to GM ही करना है. ठीक है, और ये तो चलो मैं तो ये अज्यूम करता हूँ कि रोल कट नहीं होता. ठीक है, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट गेट दिस रोल. True. Like through the process, if you went, you went through the process, there's a chance you might not get this role. Correct. तो क्या आपका प्लान भी रेडी था उस टाइम पे? बिकॉज यू आर इन some different country, boss. Like you are not in भारत की मैं, you're from Gurgaon, right? कि बैंगलोर में चलो अभी हो गया नहीं होगा, let me go back to Gurgaon and then figure it out. I have to move countries. Like when the pendulum is like ticking on an international move, I have to be very clear of what my plan A is looking like. This is my preferred plan. I'll put everything to get this opportunity. If something goes wrong, what is my plan B? So, आपने जो ये पेंडुलम की बात करी, ये टाइमिंग की बात करी, ये सब बहुत चल रहा था उधर. हाँ, चलना भी चाहिए. हाँ. तो अभी जो मैं आप पूछ रहा हूँ इतना हंस के रहे हो, इसीलिए बिकॉज अब वो 5th स्टेज ऑफ ग्रीफ रहता है ना, एक्सेप्टेंस वाला, तो अब वो हो गए. बट प्लान बी फॉर मी वाज, तुम एक काम करो, तुम फिलोसॉफी कर लो भाई. एक्चुअली कर सकता हूँ, बट हाँ देखेंगे, इस पे फोकस करते हैं. प्लान बी वाज वही फाउंडर्स ऑफिस इन स्टार्टअप्स उधर. दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लोरिंग. तो ये प्लान भी था. हाँ, बट सॉरी, इन UK और इन इंडिया? आई थिंक आई एम वेरी ओपन टू ज्योग्राफी. लाइक वो मेरा नहीं फिक्स्ड है. आई थिंक भाई, आई मीन यू सी राइट, अभी तो मेरे हिसाब से माय एडवाइस टू यू भी वो एक फिक्स कर लो भाई. ठीक है, बट मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है, मतलब आप फील फ्री टू, कि अभी मैं कर सकता हूँ, राइट? अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई होम लोन या EMI पे करनी है, मेरे पास बच्चे हैं, तो अभी मैं आई एम वेरी फ्री इन दिस सेंस, कहीं भी जा सकता हूँ. एग्जैक्टली, विच इज वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नाउ फिक्स दिस. यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या होता है ना, हमको लगता है कि क्योंकि मेरे पास डिपेंडेंस नहीं है, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, सो अगर लाइफ मुझे UK लेके जाएगी तो मैं UK चले जाता हूँ, अगर लाइफ मुझे सिंगापुर लेके जाएगी. मेरा क्वेश्चन ये है, लाइफ तुमको कहीं पे क्यों लेके जाएगी? तुम डिसाइड करो ना मुझे कहाँ जाना है. ठीक है, लाइफ ने तुमको इंजीनियरिंग, डिड यू डिसाइड टू डू इंजीनियरिंग विथ वेरी क्लियर दिस थिंग कि आगे जाके मैं ये मशीन बिल्ड करूंगा या टेक करूंगा? बट उतनी क्लैरिटी के साथ तब नहीं था. हाँ, और अभी भी नहीं है. बट आज अभी होना चाहिए, विच इज वाई वी आर फिगरिंग इट आउट ऑन दिस शो, राइट? कि अब ये होना चाहिए. सो विच इज व्हाट, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली माई feedback, and a very strong feedback, if I may say, that yes, this is a very good thing. It's leverage. You are basically having geography leverage. You know, as Naval Ravikant says, leverage होना चाहिए लाइफ में. तो आप बोल रहे हो कि geography leverage है. मतलब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, उनके पेरेंट्स बोलते हैं यार तेरे को जो करना है कर, बस इंडिया के बाहर मत जा. ठीक है, तेरे को MBA करना है, इधर से कर ले, ये कर ले, सिंगापुर से कर ले, लेकिन बाद में इंडिया वापस आ जाना. ठीक है, नाउ यू आर सेइंग दैट is not there with you, right? Fortunately, correct. So this means you have leverage, correct, that you can choose to be in UK, you can choose to be in US, you can also choose to be in India. Now you can choose to be that. Now because you have this option, now you have to think very clearly that boss, now अब मुझे इस leverage का करना क्या है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने डिसाइड किया चलो मैं UK में ही था, अभी भी हूँ. Sorry, one question is your Novo Nordisk done completely? Yeah, it's all done. It's done. So you're permanently back to India. Yeah. ठीक है. So now you are in India. ठीक है, अब गुड़गांव में हूँ, मैं फैमिली के साथ में हूँ. अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इंडिया में कुछ ढूंढ सकता हूँ. Because I also have Novo Nordisk on my CV. I have Denmark experience. I have UK experience. If I start applying for companies in the US, UK, maybe Singapore again, there's a high probability I'll land those roles. Okay. How is this figuring in your larger scheme of things with respect to your career now? Is the time you need to really
fix it. Is this clear, or should I double click more? I want to ask two questions here. Yeah. First question is, देखिए अभी तक one thing we both agree on कि पिछले 2-3 साल से बहुत जनरलिस्ट सा रहा है, राइट? सब कर लिया, इधर उधर थोड़ा थोड़ा, इधर हाथ मारा, थोड़ा उधर हाथ मारा. इसमें अग्री क्या करना है, वो तो दिख रहा है. वो मतलब उसमें अग्री करने वाली बात नहीं है. सही किया गलत किया वो अग्री कर सकते हैं. हाँ, जर्नलिस्ट वाला काम किया है वो तो फैक्ट्स है. ठीक है. ठीक है. फैक्ट्स पे यू कैन नेवर अग्री और डिसअग्री. यू कैन ओनली अग्री और डिसअग्री ऑन ओपिनियंस. ऑन दैट नोट या ओपिनियन बताइए, आपको क्या लगता है ये सही किया गलत किया? डू यू थिंक जर्नलिस्ट्स का अभी वैल्यू है सोसाइटी में, टीम में आपकी, आपको लगता है, या फिर यू थिंक इट्स मोर ऑफ अ स्पेशलिस्ट्स वर्ल्ड? सो सही किया या गलत किया विल काइंड ऑफ the answer will be more that both of us kind of realize that, oh yes, this is helping me in the next 5 years of my career. ठीक है. इनसेट से MBA किया. आई थिंक मैंने IIM लखनऊ से MBA किया. ठीक है. तो वो में तो अभी मेरा थप्पा, इट्स लाइक अ स्टैम्प. दैट स्टैम्प इज देयर नाउ, फ्रेश आउट ऑफ IIM, राइट? जस्ट नाउ आई कैन यूज दैट स्टैम्प टू गो एनीवेयर. Okay. Fresh out of INSEAD, you can use the stamp to go anywhere. But that stamp will start fading away. Okay, now attention to this. That stamp will start fading away as I spend 2 years in PNG, 3 years in PNG, 5 years in PNG, 3 years in PNG, 2 years in ITC. Correct. 2 years in PNG, 2 years in ITC, 5 years in Marico. अब जैसे मैं मेरे करियर में आगे जा रहा हूँ ना, अब IIM का थप्पा विल बिकम लेस एंड लेस रेलेवेंट. वॉट आई हैव बीन डूइंग इन PNG, HEN, ITC एंड मैरिको इज बिकमिंग मोर एंड मोर रेलेवेंट. करेक्ट. ठीक है. तो अब नाउ यू आर एट दैट स्टेज वेयर NCAD हो गया. ठीक है. वहाँ से मुझे एक जंप स्टार्ट मिला. आई गॉट अ ग्लोबल रोल, आई गॉट नोवो नॉर्डिस्क, आई स्पेंड 2 years देयर अक्रॉस ग्लोबल प्रोफाइल, दिस दैट, everything all very shiny on CV, right? Now how is this helping you in your next move? There all of ये सब करने के बाद the आज की reality is you are back in India. करेक्ट. ठीक है. अब आपको पिछले जो 3 साल के जनरलिस्ट जो हमने किया है ना, how am I going to use that to my advantage and build my career for the next 5 years? Let's start with a 5-year roadmap. Let's not look too ahead. 30 साल तो जिंदगी में काम करना है. लाइक यहाँ से इस जर्नी, इस ट्रैजेक्टरी से what do my next 5 years look like? Okay, this is what we have to think. So I'll ask and flip it to you. Now what do you think your next 5 years look like? I can tell you what they don't look like. Okay, that's also a good starting point. I don't want to stay in pharma. Okay. Very clear on that. Yeah. I am not as interested in ये finance and supply chain and operations. उसमें मेरा उतना interest नहीं. मेरा interest is more so in brand management, marketing, थोड़ा customer facing things, I suppose. और ये बहुत कन्विक्शन से साथ तुम क्यों बोल सकते हो? Because मैंने ये करा और इसमें मेरे को मज़ा आया. ये कब करा था? This was वही Novo Nordisk में करा. नहीं, बिकॉज एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस है. उसमें बैंगलोर में करा, डेनमार्क में करा, UK में करा, कहाँ पे करा? UK एंड बैंगलोर में. डेनमार्क में भी करा, बट उधर इट वाज मोर कस्टमर इनसाइट्स और कंपेटिटिव इंटेलिजेंस. तो वो थोड़ा लाइक ब्रॉड लेवल हेडक्वार्टर टाइप था. वो रियलिस्टिकली मेरे को सिर्फ हेडक्वार्टर्स में ही मिलेगा वैसे Okay. टाइप का. तो ठीक है. मतलब मुझे अच्छा लगा था वो. आई लाइक वो ब्रॉड लेवल स्ट्रैटेजी वो सब. बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग थोड़ा रियलिस्टिक लेंस से कि हेडक्वार्टर्स कितने ही हैं दुनिया में वर्सेस ऑफिसेस. के क्लियर है. एंड आई थिंक ये चीज़ है लाइक जो अभी ये टू द GM रोल हो गया. अब जैसे अगर फाउंडर्स ऑफिस भी करूँ स्टार्टअप में ना, मुझे ये चाहिए कि वैरायटी होनी चाहिए. एंड आई शुड डू थिंग्स आई डोंट एंजॉय. ओके, वन इज यू आर एलिमिनेटिंग इंडस्ट्रीज. ओके, यू आर सेइंग फार्मा नहीं करना. फार्मा नहीं करना. ठीक, बहुत क्लियर है. द अदर थिंग यू सेड, यू आर एलिमिनेटिंग सर्टन फंक्शंस. करेक्ट. सप्लाई चेन नहीं करना, फाइनेंस नहीं करना. Hmm. बट देन इन द सेम ब्रेथ यू आर ऑल्सो सेइंग कि EA to GM करना है या फाउंडर्स ऑफिस रोल करना है. हाँ. फाउंडर्स ऑफिस का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेशन ये होता है कि भाई तू एक चीज़ नहीं पकड़ेगा. हाँ. You will do supply if required. You will help me with finance if required. You will help me with sales if required. You will help me set up a new store if required. So that करना सबसे ज़्यादा मेरे को ये चीज़ आई वॉन्ट टू लाइक व्हेन आई से आई डोंट वांट टू डू फाइनेंस इन द सेंस और ऑपरेशंस की स्पेसिफिकली वो रोल का प्रोफाइल नहीं होना चाहिए. बट व्हेन आई लुक एट एन EA टू द GM या फाउंडर्स ऑफिस टाइप रोल,
तो आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, राइट, एंड यू विल डू थिंग्स जो आप इन्जॉय नहीं कर रहे, बट वो आपकी लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ चीज़ों में मतलब अच्छा है, मज़ा आ रहा है काम में, दैट इज़ द गोल। बट साइमल्टेनियसली कुछ चीज़ें आपको उस मोमेंट में मज़ा नहीं आ रहा होता, पर आपकी ग्रोथ में, आपकी लर्निंग में काम आती है बाद में। 100%. So I'm not saying it will not help you in a journey. I'm saying having spent 2 years, now you should pick that role, pick that department or industry which अगले 2 साल में अब जो नहीं मज़ा आने वाला है ना क्वोशंट, वो कम होता जाना चाहिए। अच्छा, इंजीनियरिंग ज्वाइन की, 2 साल में मर गया, नहीं मज़ा नहीं आ रही, ठीक है, तो वो नहीं मज़ा आने वाला क्वोशंट एंड मज़ा आने वाला क्वोशंट में इस नहीं मज़ा आने वाला क्वोशंट इज मोर डोमिनेंट। फिर इंसियाड किया, वहाँ से नोवो नॉर्डिस्क ज्वाइन किया, वहाँ पे लगा यार ये फार्मा में नहीं मज़ा आ रहा है, इधर मज़ा आ रहा था मार्केटिंग में, बट वो थोड़े टाइम करने मिला, ज़्यादा टाइम में ये कर रहा था। अब जैसे जैसे प्रोग्रेसिवली इन योर यू मूव इन योर करियर ना, नहीं मज़ा आना वाला शुड रिड्यूस, मज़ा आना वाला शुड इंक्रीज, ठीक है। अ लॉट ऑफ टाइम वी फील कि यार अगर CTC मिलेगा ना तगड़ा दबा के तो मज़ा आ जाएगा। यू विल बी सरप्राइज हाउ रॉन्ग वी आर, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग यू वुड बी, लेट्स से इन इंडियन रुपीज कन्वर्टेड टर्म्स, व्हाट वाज योर मंथली सैलरी एट नोवो नॉर्डिस्क? गुड, 2.5-3 lakhs। 3 lakhs, ठीक है। अब यहाँ से अगर इंडिया में you want to do an let's say a founder's office role, you know how many founders office role will start with 3 lakhs per month? Take a guess. It's in my brand name. Yeah, Close to zero. close to। ठीक है, आप शुरू 3 लाख से करना, लाइक भाई तू ले आया, ठीक है, नहीं होगा, करेक्ट। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन लेट डिसाइड इज, डू आई वांट टू डू इंडिया, डू आई वांट टू go to some other country? Like please understand, going to other countries at this point will be relatively easier for you because you have that global experience. But once you start building career in India, over a period of time, switching this and moving to some other country will become less and less. फेड अवे हो जाएगा, ठीक है, किस हाँ, तो वो अभी क्लियर कर लो कि भाई इंडिया में करना है कि अब्रॉड करना है। ओके, वी डोंट हैव टू आंसर इट टुडे, दिस इज समथिंग फॉर यू टू think. Okay, at the cusp of your career where you are today, the first question you have to answer is abroad versus India. ठीक है, अपॉर्चुनिटीज को थोड़ा टाइम के लिए साइड में रखना। टुडे इंडिया इज फिल्ड विथ इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। पूरी दुनिया को बोल लो यार 3 या 4 बिग इकोनॉमीज है, उसमें इंडिया का नाम आ जाता है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको भर भर के मिलेंगी। करेक्ट। वॉट आई वुड ऑल्सो लुक एट वेदर व्हेन डिसाइडिंग अब्रॉड वर्सेज इंडिया इज वर्क कल्चर। How was your experience in Singapore, for example, outside of work? How was your experience in UK outside of work? Do you feel that this country is something where I feel long term I could stay and build a personal life as well? That is very very important. तो ये एक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी इंडिया में भर भर के मिलेगी, बस वो ढूंढना सही से है हमको, बाकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगी। So it's India versus rest of the world for you. Okay, that is one thing. Second, once you have eliminated those options and finalized कि मुझे कहाँ रहना है और कहाँ करियर बिल्ड करना है, now you also have that learnings on pharma नहीं करना है, certain roles नहीं करने हैं, but एक generalist role करना है। So if I have to ask you to pick between a generalist role which pays less or a brand and marketing role which pays you 50% more than this generalist role, but in the generalist role you will work directly with the founder of a very fast growing startup. In the brand marketing role, which is paying 50% more than this role, you will be a small part of a big organization and doing some very limited tasks related to marketing and branding. At this point of career where you are in, which one would you think? Generalist role. 100%. Generalist role. So I think that in your mind you are very clear कि मुझे अभी जैसे इंसियड का थप्पा लगा ना, मेरे को मार्केटिंग का थप्पा नहीं चाहिए आज। राइट, नाउ आई कैन सी योर स्माइल वाइडनिंग अ बिट बिकॉज थोड़ा अभी क्लैरिटी आ गया है, तो वो फिर स्टेज ऑफ ग्रीफ से हम तेरे को खींच के वापस फोर्थ स्टेज पे लेके आए हैं। ठीक है, तो अब जनरलिस्ट मुझे करना है बिकॉज I still want to explore. So I would say that you are still at an exploring stage. I still want to explore what is it out there. I don't want to be labeled as a marketing. And this is actually a fact. Like if you spend too much time, let's say in a particular industry or doing a particular thing, वो आगे के opportunities है ना, फिर वो उसी line में चलेंगे। तो आपको shortlist या if you are let's say looking to switch a job or like find a better role,
वो आपको फिर उसी डायरेक्शन में जाएंगे. सो जैसे मैंने पहले बोला था, पीएनजी से फिर निकल के मैं उधर ही एफएमसीजी में ही घूमते रहूँगा. Suddenly I will not be able to switch, let's say, to a completely different industry. But that's okay as long as I know PNG is where my heart was. Correct. Or FMCG is where my heart was. So you can still figure that out. So generalist का रोल ये है आपको, ठीक है. So first, India versus abroad. Second, generalist for a specialist. Now you are keen that इस point of time पे मुझे generalist करना है. हाँ. ठीक है. Third, now you said one thing which is very important, and a lot of people don't have that luxury or the leverage, not the geography leverage. Dependence नहीं है कोई. हाँ. घर पैसे भेजने का प्रेशर नहीं है. Let's say if you don't send money home, that is okay. ठीक है यार, कोई बात नहीं. Yes. इनफैक्ट तेरे को चाहिए तो बोल देना, है ना. लाइक मेरे को याद है जब so my family has been into business all the decades, like 4-5 decades. तो जब मैंने इंजीनियरिंग पास की और मैं विप्रो ज्वाइन किया पुणे में, उस टाइम पे मेरा सैलरी 13,000 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है. अब 13,000 रुपीज़ पर मंथ में, एंड आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम होम, सो आई डोंट हैव अ हाउस, आई हैव टू रेंट एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम लाइक टिपिकल वो बजटिंग कर रहा हूँ मैं, कि मैं रेंट पे 3,000 से ज़्यादा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर मेरे को खाना भी होगा, ये भी होगा, थोड़ा सेविंग्स भी करना होगा. तो फिर मैंने मेरे दोस्तों के साथ मिलके 3-4 जगह ढूंढी कि मैं यहाँ रहूँगा. माई डैड टोल्ड मी, मेरे को दिखा कहाँ रहने वाला है. तो ही केम विद मी एंड सेज, यार तू यहाँ रहेगा. तो मैंने बोला हाँ, अभी 13,000 की सैलरी है, तो इतने में तो ये सब खर्चे निकलेंगे, इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं. वो दूसरा कॉन्डो है वहाँ पे, स्विमिंग पूल ये वो सब है, बट उधर 10-15 हज़ार मांग रहा है. या कोई बात नहीं, ठीक है, इधर नहीं रहना है, हमको यहाँ रहना है. पैसा कम पड़ेगा, मुझसे मांग लेता, ठीक है. लेकिन ये क्लियर था कि 1 या 2 साल ही करूँगा, फिर MBA देनी है या फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है या कुछ और करना है, इधर से तो खुद से, ठीक है. और वो मैं विप्रो में क्यों ज्वाइन किया था, कैट क्रैक नहीं हुआ था, तो एक और अटेम्प्ट देनी थी, तो कहीं ना कहीं तो लगना था. तो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर दैट आई वॉज वर्किंग, इट वॉज बिकॉज आई वॉन्टेड टू गिव वन मोर अटेम्प्ट बिफोर डिसाइडिंग कि चलो ठीक है भाई, MBA नहीं हो पा रहा है तो बिजनेस ज्वाइन करेंगे. लेकिन डैड ने बोला कि अगर इनकम इज़ नॉट अलाउिंग यू टू स्टे इन अ कंफर्टेबल प्लेस, देन डोंट वरी, आस्क मनी. मतलब मेरे पे पैसा घर भेजने का प्रेशर नहीं था, उल्टा अगर इट्स अफेक्टिंग माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डैड वॉज विलिंग टू कॉन्ट्रीब्यूट. आई एम अज्यूमिंग वी आर similar privilege. Yes. That's a leverage. That's again a leverage. Now it means if you're getting a very good role in a good startup or even a medium sized startup, because बड़े कंपनीज में इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इस टाइप के रोल ऐसे नहीं मिलते, वो आपको स्टार्टअप्स में ही मिलेगी, ठीक है. लेकिन वहाँ पे आपको सैलरी 3 लाख पर एनम तो पर मंथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगी. So because you have this leverage that it's okay if I don't earn as much as I was earning in UK, but my learning and my acceleration in the next 2 to 3 years of what I will be doing after that will be much faster if I'm with this founder, if I'm with this brand, with this company, in this system, in this ecosystem. It's okay अगर मेरे को 1-1.5 लाख में काम चलाना पड़े अगले 1 साल 2 साल तक. घर पैसा भेजूंगा नहीं, लेकिन घर से पैसा लूंगा भी नहीं. करेक्ट. ठीक है. सो CTC और व्हाट यू से सैलरी एक्सपेक्टेशंस, यू कैन टोन इट डाउन अ बिट. Correct. That will open a lot of opportunities for you to kind of then explore. Yeah, and that is I think most important right at this stage. ठीक है. इंडिया में भी ये जो फाउंडर नेटवर्क होता है ना, इकोसिस्टम बहुत ही एक क्लोज नेट होता है. अगर आप 3-4 जगह पे बात करके बोलोगे यार 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, तो थोड़े बात फैल जाती है. दैट्स एक्सपीरियंस है बट रेलेवेंट नहीं है. लाइक फार्मा का एक्सपीरियंस मेरे लिए काम का नहीं है. हाँ, करेक्ट. NCR का MBA है, बट यार मेरे को क्यों चाहिए? मैं तो लाइक आई हैव सम हसलर फ्रॉम हु डजंट हैव एन MBA टैग, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव बीन फॉलोइंग ऑन LinkedIn, आई एम सच एन एंटी yeah, very clear. है ना, MBA kind of a person. Uh-huh. Most founders are today. Yeah. Right? They want sharp talent, but they don't want that baggage of and I am giving you that कि भाई इस वजह से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि सिटी से ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. तो वो अगर आप निकाल दोगे ना, you will be amazed that with the kind of confidence which I see in you, the kind of journey you had, this is a very stellar journey. अगर मैं CV देखूँ ना किसी का, BITS Pilani plus INSEAD is like a very equivalent to an IIT IIM combo of a lot of people in India. So your CV is there. Yeah. ठीक है. Will I be paying a premium for that? Maybe at a startup or a generalist role? No.
बट दैट शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम अप्लाइंग कि ऐसे रोल्स अप्लाई करूंगा मैं. तो एक सैलरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ा सा वी कैन टोन इट डाउन. फिर 3. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फार्मा नहीं करना है. ठीक है, क्लियर है. तो क्या करना है, कौन सी, कोई देखो कोई भी इंडस्ट्री तो होती है, कोई भी कंपनी होती है तो कोई एक इंडस्ट्री होती है. तो वे कौन सी इंडस्ट्री है जो अभी आपको अच्छी लगती है? ये मुझे फिगर आउट करना है थोड़ा. टू फिगर दैट आउट. कंज्यूमर फेसिंग, समथिंग कंज्यूमर फेसिंग. लाइक आई थिंक द प्रिविलेज ऑफ नोवो वाज कि मैं उधर GLP-1s में था, एंड दोज ड्रग्स आर फॉर्चुनेटली, मतलब जैसे मैं अक्सर अगर कोई हेमोरॉइड क्रीम का ब्रांड पूछूं अभी तो आपको शायद से नहीं मालूम होगा, बट समथिंग लाइक ओजेम्पिक वी बिकेम बहुत मुझे पता है बाय द वे, हाडेंसा. अच्छा, तो किसी और से पूछना था, सॉरी. बट हाँ, वो ब्रांड तब भी एक अच्छा था. इट्स अ कंज्यूमर फर्स्ट ब्रांड इन अ फार्मा वर्ल्ड. मुझे रहना कंज्यूमर फर्स्ट ब्रांड्स में, आई थिंक उधर ज़्यादा मज़ा है. बाकी आई थिंक स्पेसिफिकली को ढूंढना है, वो फिगर आउट करना है अभी. जैसे मुझे बचपन से ही पता है मुझे आइसक्रीम में कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि दिखता ही सब जगह आइसक्रीम है यार, है ना. फैमिली बिजनेस आइसक्रीम है, तो वो सबकॉन्शियसली आई हैव बीन प्राइम दैट आइसक्रीम 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 आइसक्रीम, विच इज ओके. बट टुडे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई डिड नॉट हैव एन आइसक्रीम बैकग्राउंड, आई डिड नॉट हैव अ फैमिली बिजनेस ऑफ आइसक्रीम्स, बट आई वुड बी वेरी क्लियर कि मुझे FMCG या D2C स्पेस में ही कुछ करना है. तो वो क्लैरिटी एक बार आ जाती है ना, देन दी ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है ना, दे विल काइंड ऑफ बिकम ईजियर फॉर यू. हाँ, नहीं, आई एग्री. भाई इसमें भी आई थिंक आई एम वेरी क्लियर कि क्या नहीं करना है. तो वही जैसे B2B SaaS अगर हो गया जैसे फॉर एग्जांपल, तो पैसा होगा शायद उसमें, बट मेरे को नहीं करना. अच्छा. तो मे बी अ कॉफ़ी इंडस्ट्री में कुछ, यू नो, लाइक आई थिंक इट्स काफ़ी बूमिंग इधर. एंड इन जनरल उधर मेरा बहुत फेवरेट पास टाइम था ये, कि आई वुड गो सिट कैफ़ेज़ वगैरह में बैठ के काम करता था उधर, या पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, जो भी है. मुझे लगा अभी तुम बोलोगे कि मैं कैफे में पार्ट टाइम बरिस्टा हुआ करता. मन तो था, बट मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि साथ में और कुछ नहीं कर सकते, तो मुझे लगा कि निकालना दे कहीं करने के लिए. अच्छा. तो मून लाइटिंग नहीं कर सकते. हाँ, तो उन्होंने क्लियर, क्योंकि उधर तो वीज़ा पे रहते हो ना, तो फिर कंपनी ज़्यादा वीज़ा का डर रहता है. गॉट इट. तो आई थिंक एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, कि आपका भी जैसे अभी ये करियर ट्रांजिशन फेज है बेसिकली मेरे लिए, है ना. तो पहले तो ऐसा था कि क्यूरियोसिटी फॉलो कर ली, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, आपने मेरे को काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर दिया. बट अगर इन जनरल थोड़ा सोचना हो अबाउट करियर ट्रांजिशंस, तो लाइक कोई आपके मन में कुछ फ्रेमवर्क या कोई टूल, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स? यार ये जो फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, छोड़ देना चाहिए MBA में. क्लासरूम्स तक ठीक है, ठीक है, बट सो व्हाट आई हैव गिवन यू ना, द 4 points, they kind of flow from some first principles thinking, or some framework. Now I don't have, let's say, the 4 P's of marketing, or एक smart करके एक concept होता था. specific, measurable, achievable, result oriented, time bound. ठीक है. तो हम लोगों के क्या है ना, जैसे जैसे हम बड़े लाइक कॉर्पोरेट लीडर बनते हैं, वो जार्गनाइज करने लगते हैं कि फ्रेमवर्क दो मुझे, करियर का फ्रेमवर्क, ग्रोथ का फ्रेमवर्क, so I would say framework से ज़्यादा most important is the clarity. Once you build that clarity, Akshat, what I feel is you will be able to come up with your own framework. ठीक है. There is no one framework कि देखो ये एक फ्रेमवर्क है स्मार्ट, ये अक्षत भी कर सकता है, किरण भी कर सकता है, दीपिंदर गोयल भी कर सकता है, ऐसा नहीं है. एवरीबडी, सो इट्स लाइक एवरी फिंगरप्रिंट इज यूनिक, राइट. सो मे बी देर इज वन ब्रॉड फ्रेमवर्क विच आई कैन फॉलो, ठीक है, बट देर विल ऑलवेज बी सम वर्जन ऑफ दैट विच इज स्पेसिफिक एंड यूनिक टू मी. ठीक है. अब यू हैव टू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट यू. आई फील यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू थिंक अ लॉट. दैट्स अ प्रॉब्लम. यस. ठीक है. तो अब इसमें भी हंसना लगा यार, एंड यू स्माइल अ लॉट ऑल्सो. ठीक है. दैट इज गुड थिंग. तो इतना जो सोच रहे हो ना, तो थोड़ा सा टाइम अब इस पे भी सोचना कि मुझे लाइफ से क्या चाहिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट हियर in all of this conversation which we have been having till now that you want to be a founder, for example. तो वो मुझे नहीं, क्योंकि अगर किसी को जैसे फाउंडर बनना है ना या करना है ना, तो भले शुरू में वो जॉब करे, भले वो शुरू में 2-3 साल कॉर्पोरेट में काम करे या इवन 4-5 साल कॉर्पोरेट में काम करे, बट किसी से बात करेगा ना करियर के बारे में, तो वो एक चीज़ निकल के आएगी, यार मुझे किसी दिन खुद का भी कुछ करना है. इट मीन्स इट्स देयर समवेयर इनसाइड, मुझे करना है. इट्स जस्ट दैट आई एम वेटिंग फॉर that founder in me to be ready to take on the challenges. Okay.
जॉब तो करना है यार, देखो पैसा तो कमाना है, घर चलाना है, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना है, लेकिन फाउंडर बनना है या कुछ खुद का कुछ करना है, उसके लिए मे बी आई नीड टू काइंड ऑफ बी रेडी. सो if your goal in life is to someday lead a big brand or create a big brand, तो उस डायरेक्शन में मुझे जाने के लिए आज क्या करना होगा इज वॉट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. वो सोचोगे ना, स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम थिंकिंग, टॉकिंग टू पीपल, गेट अ मेंटर, गेट अ गुड मेंटर. ये जो फ्रेमवर्क है ना वो निकल के आ जाएगी. तो जैसे अगर हम क्या करते हैं ना, बहुत टाइम हम लोग ओवर थिंक करते हैं. तो अगर मैं ओवर थिंक करूँगा तो एक नया फ्रेमवर्क मैं भी निकाल सकता हूँ. आई कैन गिव यू अ क्लियर फ्रेमवर्क, CLEAR. उसको मैं बोलूँगा कि भाई C for clarity, long term vision, exploration, adaptability and reflection. ठीक है. Then I can, for every word I can kind of give you expanded philosophy on clarity. होगा तो तुम ये कर पाओगे. Long term vision मतलब मुझे 10 साल बाद क्या करना है. Exploration मतलब मुझे फार्मा करना है या FMCG करना है या D2C करना है. Adaptability is if I'm a generalist then I have to kind of work across functions and this, and then last में reflection, क्या किया 2 साल में, क्या किया 5 साल में, वो सारी चीज़ें. तो ये एक फ्रेमवर्क बन गया ना आपका. अब फ्रेमवर्क का क्या है, वो फ्रेमवर्क हैज़ टू ऑल्सो साउंड लाइक अ वर्ड, है ना, क्लियर, स्मार्ट, तब याद रहता है. तो वो याद रहता है. बट PPFF बोल दूंगा तो क्या याद रहेगा वो, है ना. बट दैट्स ऑल्सो अ फ्रेमवर्क इफ यू एक्सपैंड इट एंड पुट सम मीनिंगफुल वर्ड टू दैट एक्रोनिम, तो वो हो जाएगा. बट द होल पॉइंट इज दैट यहाँ से मुझे यू आर 24, 25, just 25 राइट. हफ्ते पहले. सो लेट्स से यहाँ से अगले 25 साल मेरे करियर के जो मुझे प्रोडक्टिव काम करना है लाइफ में, हाउ डू दैट लुक, break it down into 5-year milestones and see that because the next 5-year milestone is the first target which I'm going to complete. आज मुझे क्या करना चाहिए so that that milestone doesn't go completely off track and my 30 or 25-year-old milestone then I have to start building again from that next 5 years. ठीक है. So you think there should be like a long term career plan और एक छोटे छोटे उसके स्टेप्स होने चाहिए बेसिकली. अब इसमें ये है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे ये डिस्कशन करा, हमारी पूरी बात चल रही है, मान लो अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं अभी अप्लाई करना चालू करा और मे बी समहाउ एंड अप अगेन इन फार्मा ओनली कहीं से. हाँ, no, you will not. I don't want to. No, so again, you will only end up at a place where you choose to end up. So you always have an option of saying no. Correct. Now, which is what I'm saying. You have that leverage. You have that leverage that you can afford to wait a while for the right opportunity. You can afford to wait a while for the right kind of role, the company, industry, and all of that. ठीक है. Now let's say you give interviews. First of all, तो फार्मा में इंटरव्यू खुद दोगे. नहीं देना पड़ेगा. तो फार्मा का अपॉर्चुनिटी आएगा ही नहीं ना. अरे बट करा तो काम उधर ही है ना, 2 साल क्या बताया जाए. तो मतलब नहीं, आ नहीं जाएगी इंटरव्यू. देखो अब क्या है, people will not reach out to you. That will be a very limited. Correct. From here you will have to actively, you will have to put your INSEAD mode again. कि हो गया मेरा MBA, अब मुझे कंपनी कैंपस से नहीं आने वाला, मेरे को खुद से ढूंढना. ठीक है. UK से मैं वापस आ गया हूँ इंडिया. अब मेरे को नॉर्डिस्क हेल्प नहीं करने वाले आगे का कि भाई रेफर लगा दो कि ये बहुत अच्छा टैलेंट था, अनफॉर्चुनेटली हमने रोल कट कर दिया, CEO हमारा ऐसा निकला, बट आप इसको ले लो, तो वो भी नहीं करने वाला है. तो अभी फ्रेश इज अप्रोच. ठीक है. Why will you approach any pharma company? Why will you go to GSK? Why will you go to Novartis? You will not go. True. तो फार्मा रोल आएगा ही नहीं. क्लियर हो, मैं भी क्लियर हूँ, तुम भी क्लियर हो. तो फार्मा रोल तो आएगा ही नहीं अब. तो रोल्स वही आएंगे जहाँ पे तुम अप्लाई करोगे. करेक्ट. अब जहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ पे एक बात बनी या नहीं, will I get the offer or no? That is the question. That may take 1 month, 2 months. Sometimes things come when you are not looking for them. True. ठीक है. But if you don't keep that hustle, if you don't keep doing that, you don't open or you don't expose your luck surface area, कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ ना, कोई चीज़ मुझे ढूंढते हुए भी आ सकती है, लेकिन अगर मैं घर पे बैठा रहूँगा ना तो नहीं आएगी. ये मैं करता हूँ, ये चीज़ मैं करता हूँ. और ये एक ट्रेट है विच डिफाइंस यू एज अ पर्सन ऑल्सो. तो वो हमेशा रहनी चाहिए एंड तक. तो चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढते आएंगी. ठीक है. लेकिन आपको उसमें एफर्ट्स पूरे डालने. 100%, 200%. 100 तो बहुत दुनिया डालती है, मैं ज़्यादा डालूंगा.
200%। आई एग्री। ठीक है, बट अब इसमें भी यही है, जैसे आपने अलग सरफेस एरिया की बात करी, तो ठीक है मैं काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ अभी, लाइक ऐसे ही ऑन द साइड AI एजेंट्स बना रहा हूँ, मार्केटिंग की फेलोशिप्स कर ली कुछ, और लिंक्डइन पे तो चुप ही नहीं होता मैं। तो बहुत चीज़ें कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें चल रही हैं। अब यही है ना, जैसे अपने करियर प्लान की बात करी, देर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज़ दैट फाइंड मी नाउ। डू यू थिंक मे बी 5 years ago अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए जो मैंने नहीं सोची, बट इट फाउंड मी, बट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी, तो मैं हाँ बोल देता? डू यू थिंक आई शुड स्टिल से येस नाउ, या फिर अब आई शुड बी मोर इंटेंशनल कि नहीं यार, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी बट ये मेरे गोल से नहीं अलाइन करती? इज इट कमिंग फ्रॉम सम पास्ट एक्सपीरियंस? सी आई थिंक पास्ट एक्सपीरियंस, भाई जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी मेरा प्लान कुछ था, हुआ कुछ, हर केस में, हर स्टेप में, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ उसके बारे में। नहीं यार, क्यों अच्छी चीज़ है? अगर बड़ी मैं चीज़, बार बार कुछ प्लान कर रहा हूँ और उल्टा हो रहा है तो मैं तो टेंशन में आ जाऊंगा। तो मैं आता नहीं ज़्यादा टेंशन में, नहीं, वो because तो वो नहीं आते हो वो तो टेंशन में आना शुरू करो। ठीक है, दिखाओ मत, हंसो, सही है, हाँ। अंदर से फटनी चाहिए, लेकिन कि साला करने जाता हूँ ये हो जाता है वो। बट अल्टीमेटली जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो, अगेन प्लीज लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट बी फिलोसॉफिकल। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसका एंड रिजल्ट जो भी आएगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ओके, बट माई efforts and what I'm going to do from here on will be with a very specific thing in mind. जी बट सी फिर जो होगा अच्छे के लिए होगा उसमें that I can accept. ठीक है, like for example, I am very clear I want to build a guilt-free ice cream brand. Okay, when I left my family business, I am very clear this is what I want to do. अब आइसक्रीम कंपनियां यार 200 करोड़ का टर्नओवर, 400 करोड़ का टर्नओवर, 500 करोड़ का टर्नओवर, 1000 करोड़ का टर्नओवर, आइसक्रीम की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, इंडिया में होते हैं, बहुत पॉपुलर। या मैं लेकिन क्लियर, मुझे गिल्ट फ्री आइसक्रीम बनानी है। अब गिल्ट फ्री आइसक्रीम बनाते बनाते महीने का 2 करोड़ का टर्नओवर आ गया, 5 करोड़ का आ गया, 10 करोड़ का आ गया, आई डोंट नो। माई एफर्ट्स विल बी 200% टू ग्रो दिस कंपनी एज बिग एज आई कैन। नाउ इन डूइंग दैट, वट एवर द एंड रिजल्ट, वेदर इट्स अ 5 करोड़ पर मंथ आउटकम और इट्स अ 10 करोड़ पर मंथ आउटकम, I know I've given my best. I will be at peace with this. But if I am not, exploring that or giving it my best, and मुझे guilt free आइसक्रीम बनानी है, तो वो मुझे फिर लाइफ में पिंच करेगा कि मैंने ये क्यों एफर्ट नहीं मारी, मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट करने का प्रयास क्यों नहीं किया, मैं क्यों कॉर्पोरेट जॉब में खुश था, मैं क्यों 5 लाख पर मंथ की सैलरी से खुश था, जब मेरी खुद की पोटेंशियल है। My personal net worth is 500 crores is what I feel. I don't have it today, but through whatever efforts, maybe growth in career, maybe starting up something, maybe doing whatever I want, additional income जो भी है, मुझे उस तक वहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, तो मुझे वो क्लैरिटी चाहिए। तो मैं प्लान भी वही करूँगा, लेकिन फिर तुम बोलोगे यार ये प्लान कर जाता हूँ लेकिन फिर ये हो जाता है, तो वो नहीं चाहिए। जो प्लान कर रहे हो 90% वही होना चाहिए। अब विथ एक्सपीरियंस शुरू में नहीं हुआ, ठीक है, अब मैं अगर इन्वेस्टर को प्लान दूंगा आफ्टर स्पेंडिंग 10 years इन द आइसक्रीम इंडस्ट्री दैट दिस ईयर वी आर गोइंग टू डू दिस मच टर्नओवर, और भलता ही कुछ रिजल्ट निकला, इन्वेस्टर बोलेगा भाई क्या कर रहा है तू, एंड आई विल बी स्माइलिंग, अरे ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ यार, बोलेगा भाग इधर से नहीं होता ऐसा। ठीक है, तो नाउ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, मंत्रा इन लाइफ इज वेरी गुड, बट plan versus actual deviation has to start minimizing. Otherwise, you are not demonstrating the learning curve, the learning from the mistakes. मैं मस्त मौना चलते जा रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। बट आई मीन मैं आपको एक जस्ट इफ आई वर टू टेक यू 2 years बैक, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपसे मान लो 2 साल पहले पूछ रहा हूँ। आई एम एट अ पोजिशन जहाँ मेरे पास एक कंसल्टिंग ऑफर है, एक फिक्स्ड कंट्री में अपना वो एक ऑफर है, और एक नोवो नॉर्डिस्क का ऑफर आ गया, राइट, ये 2-3 साल, बट ये हेल्थ केयर में है जो मैंने नहीं एंटिसिपेट करा था अपनी लाइफ में। तो वुड यू हैव रिकमेंडेड द सेम थिंग टू मी 2 years बैक कि नहीं कंसल्टिंग तुम्हारा प्लान था, कंसल्टिंग करो, इसको जाने दो? वो क्यों रिकमेंड नहीं करूँगा? आई वुड ऑलवेज रिकमेंड दैट ओनली। डू कंसल्टिंग वेयर योर हार्ट इज। डोंट यू थिंक लाइक दिस एंड at least that's what I feel like, this healthcare 3-country role it was too good of an opportunity. Good, ठीक है, हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, शाहरुख खान की नई मूवी लगी है, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, 3 घंटे मैं कुछ नहीं, लाइक फ़ोन साइलेंट, सब साइलेंट, मैं पूरा ध्यान से मूवी देख रहा हूँ, एंड में इतना मज़ा आया,
ऐसी पिक्चर लाइफ में नहीं देखी है, ठीक है, वापस आ गया. आर दोज 3 hours मेकिंग एनी वैल्यू एडिशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम हियर ऑन? no. ठीक है, तो यार सिंगापुर में जाने का मौका मिला है यार, नहीं मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो मैं गया सिंगापुर, 3 साल स्पेंड किए, वापस आ गया इंडिया में. ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा है, नेटवर्क कम है, भीड़ ज़्यादा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है. विल आई से यार लेकिन सिंगापुर में करता क्या? इज इट एडिंग एनी वैल्यू टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे? नो. So in hindsight, just like you are asking me this question, if somebody was to ask me question, would you have gone to Singapore? Now knowing that eventually I'll be starting my own company, building India's #1 guilt-free brand, today I would say no. Interesting. But hindsight का यही होता है कि वो करने के बाद आपको लगता है कि यार ठीक है, अब नहीं करना चाहिए था. So you are not that far ahead in your career yet, correct? But you still have hindsight. You still have that 2 years की मज़ा तो आया यार मल्टी. सो व्हेन यू इवेल्युएट अपॉर्चुनिटीज ना, यू हैव टू लुक एट मल्टीपल फैक्टर्स, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस फिटिंग द जिक्सॉ पजल ऑफ माई करियर? लाइक इज इज द राइट पीस जो मैं इसको लगाऊंगा तो मेरा पजल बड़ा होता जाएगा या कंप्लीट होता जाएगा. इफ नो, देन इट्स अ रॉन्ग पीस. इफ आई रिमूव एंड पुट अ न्यू पीस, आई स्पेंड 2 years बॉस. सो आइदर आई स्पेंड दोज 2 years एंड इट गिव मी अ गुड अमाउंट ऑफ इनकम. 3 लाख पर महीना करना छोटी बात नहीं है. यू शुड पैट योर सेल्फ ऑन द बैक फॉर दैट. अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू डू इट. ठीक है, बट अब यहाँ से विल दिस एक्सपीरियंस हेल्प मी? नो. सो हाइंडसाइट में शुड हैव चोजन कंसल्टिंग ओवर दिस? यस. अगर प्लान है यूके में सेटल होना, अगर प्लान है फार्मा में रहना, अगर प्लान है नोवा नॉर्डिस्क में आगे बढ़ना, देन यस. बट आप बोल रहे हो फार्मा है, यू बिल्कुल नहीं करना, तो क्या क्यों करेंगे? नहीं, बट ये जो मैं आपको भी बोल रहा हूँ ना, फार्मा बिल्कुल नहीं करना, ये निकलने के बाद क्लियर हुआ मुझे. तो like, तुमने वही पूछा ना कि 2 साल पहले क्या बोलते, तो मैं तो ना ही बोलता. कट. नहीं, बट हाँ, मतलब ये जब मैं कर रहा था ना, तो आई मीन यू सेड हाइंडसाइट में आपको लग रहा है कि आप नहीं करते ये वो. आई थिंक मेरा ये है कि हाइंडसाइट में भी मैं करता ज़रूर. अब इवन दो वी आर इन दिस सिचुएशन और आई डोंट हैव एनी आइडिया क्या करना है एवरीथिंग, स्टिल थिंक इट वाज गुड टू डू, बिकॉज एक कहीं ना कहीं करियर पोर्टफोलियो तो बिल्ड हो गया. नाउ आई नीड टू शेप इट इन अ वे लाइक यू सेड. So which is absolutely perfect, and I think there is nothing wrong in saying that I would have chosen this, let's say, over and over again if I was 2 years ago. But I'm saying from here on, should I take the same decision and say that 2 years के बाद नहीं यार अब तो ये नहीं करना है, but in hindsight I would have done that. I get what you're saying. So your career should not be a series of hindsight में क्या किया, hindsight में क्या किया. ठीक है, hindsight में जो किया उसका लर्निंग लेके आगे का 2 साल का या 3 साल का जो 5 साल का रोड मैप है, वो वैसा होना चाहिए कि वहां से निकलने के बाद मैं ये ना बोलूँ आज कि मुझे फार्मा नहीं करना है. ठीक है. सो व्हेन यू से इन हाइंडसाइट आई वुड हैव जॉन नोवा नॉर्डिस्क, बट आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम दैट कंपनी टुडे यू आर सेइंग कि फार्मा नहीं करना है ना, वैसा डिसीजन आगे नहीं होना चाहिए कि 2 साल कर लिया लेकिन अब निकल के बोल रहा हूँ यार अब आइसक्रीम नहीं करना है. फिर 2 साल कंसल्टिंग ज्वाइन कर ली, फिर वहां से बोला यार अभी कंसल्टिंग नहीं करना है. तो पर आई थिंक वो इसीलिए भी है बिकॉज आपने अपनी गिल्ट फ्री आइसक्रीम ढूंढ ली ना. लाइक आपके लिए वो एक ये था कि हाँ गो ज़ीरो बनेगा. मेरा कोई गो ज़ीरो नहीं है अभी. तो नहीं है तो ढूंढो. तो अरे इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं यार. करेक्ट. होता तो फिर मैं थोड़ी तुमको बुलाता. बात तो सही है. नहीं है इसलिए बैठे हैं. सो विच इज़ वाई द प्रीवियस 4 things which I have told you, उस पर डालो और फिर एक अपना खुद का एक फ्रेमवर्क निकालो. दैट अक्षत का ये फ्रेमवर्क है. उसके बेसिस पे अपने नाम का फ्रेमवर्क निकाल दो, AKSH और फिर एक अच्छा फ्रेमवर्क बना के नाउ यू फिगर आउट व्हाट इज इट दैट यू वांट टू डू फ्रॉम हियर ऑन एंड देन पुट योर एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट. क्लियर या थिंक एक क्वेश्चन, मतलब ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन है, मैं आपका ओपिनियन ले रहा हूँ इस चीज़ पे. बट ये होल जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट वाला चीज़ जो है, लाइक एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि आई थिंक आई नीड टू बी मोर इंटेंशनल विद माई करियर, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं अभी भी मेरे को जनरलिस्ट ही रहना है. तो कहीं ना कहीं एक वो, मतलब आपको क्या लगता है लाइक जनरलिस्ट होने का क्या वैल्यू रहता है किसी टीम में, एंड उसे कम्युनिकेट कैसे करूँ बेसिकली, इफ दैट मेक सेंस?
But is it something first of all which you feel you want to do? Yes. Then half the answers you should get. क्योंकि अगर मुझे बहुत क्लियर है कि मुझे आइसक्रीम का कंपनी का फाउंडर बनना है ना, तो मुझे पता है कि मुझे आइसक्रीम के बारे में सीखना पड़ेगा, हाँ. उसको बनाने के बारे में सीखना पड़ेगा, उसको कैसे कोल्ड चेन में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं वो सीखना पड़ेगा, क्विक कॉमर्स पे कैसे बेचूंगा वो सीखना पड़ेगा. ठीक है. नाउ व्हेन यू से दैट आई वांट टू बी अ जनरलिस्ट, ठीक है, वन थिंग इज वेरी क्लियर हियर ऑल्सो, यू कैन नॉट बी अ जनरलिस्ट फॉर लाइफ. ओके. अगर 10 साल बाद भी तुम बोलोगे मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो वो भी फेयर नहीं. मार्केट रियलिटी है. बराबर है. हाँ. तो जर्नलिस्ट शुरू में होना चाहिए. ठीक है. ठीक है. तो शुरू में जर्नलिस्ट हो, उसके बाद तो कहीं ना कहीं कुछ तो स्पेशलिटी पकड़ना पड़ेगा. हाँ. तो भाई अब मेरा डायरेक्शन, करियर डायरेक्शन ये डायरेक्शन में जा रहा है. जर्नलिस्ट हूँ, shadowing a founder, working with the founder, working on whatever projects they require, and then I am kind of my path then becomes very clear. Correct. On this note, I will give 2 examples. Both are coincidentally from Rebel Foods. Okay, Rebel Foods में there is this generalist program which they call it as an EIR program, Entrepreneur in Residence. तो कोई फिक्स नहीं होगा कि भाई आपको यही काम करना है. EIR मतलब आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा, आपको वो करना है. ठीक है. तो आप आते हो, ज्वाइन करते हो, सीखते हो, मल्टीपल चीज़ें करते हो. 2 EIRs जो रिबेल से निकले हैं ना, टुडे आर वेरी सक्सेसफुल फाउंडर्स ऑफ देयर ओन कंपनीज. एक जो EIR था, रेवांत भाटे, ही वॉज एन EIR इन रेबेल फूड्स. टुडे ही इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ मोजेक वेलनेस, लाइक अ सुपर बिग कंपनी. Have you heard? Yeah. The other EIR at Rebel Foods was Shashank Mehta. Definitely heard of him. स्माइल मस्त है यार, कैसे भी. इस ब्रांड का मैं बहुत फैन. ठीक है. एक EIR था PNGB, उसका नाम था किरण शाह. मैं EIR नहीं था. तो जब इन्होंने ये रोल्स किए ना, तो उस टाइम पे कंपनी ने उनको दिया कि आपको मार्केटिंग नहीं करनी है, रेबेल फूड्स का डार्क स्टोर एक्सपेंशन नहीं देखना है, या कोई पर्टिकुलर चीज़ पे उनको थप्पा नहीं लगेगा. आप जनरलिस्ट हो, आप मेरे लिए जो प्रोजेक्ट्स कंपनी को उस टाइम पे लगेगा सही, हम उसको आप में डालेंगे. वहाँ पे आप 6 महीना या साल भर या जो भी है वो करोगे, सीखोगे. इवेंचुअली नाउ दिस विल इक्विप यू दैट समडे इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, दिस एक्सपीरियंस हैज टॉट यू एंड गिवन यू दैट वैल्यू. Both are alumni of the EIR program at Rebel. Both are widely successful founders today. So what they did there was like a stepping stone or a building block for them that eventually this is what's going to happen. Correct. So if you feel that I should be a generalist today, ठीक है, तो पहले तो वो इंडस्ट्री पकड़ना है जहाँ पे करियर बनाना है. ठीक है. अब वो क्लियर है कि फार्मा नहीं है, तो कोई एक इंडस्ट्री होनी चाहिए. जैसे रिबेल इज अ फूड ब्रांड. करेक्ट. राइट. सो शशांक इज बिल्डिंग होल ट्रूथ, इज अ फूड कंपनी, मे बी प्रोटीन या जो भी है, बट है इवेंचुअली फूड कंपनी. फूड के बारे में सीखा मैंने बहुत सी चीज़ें. तो जनरलिस्ट अगर मुझे बनना है ना, तो पहले अब मैं लास्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, पिक 1 industry or 2 industries where you feel that this is something where whatever work I do will give me satisfaction. ठीक है. So pick that industry. Then a generalist program in that industry will help you decide whether, first of all, whether do I want to start something of my own this industry or not. But if not, in this industry, what does my next career path look like? ठीक है. तो मेरे को सब करवाया. अब मुझे 2 साल मैंने ये भी किया, सप्लाई चेन भी किया, मार्केटिंग भी की, सेल्स भी की, बिजनेस डेवलपमेंट भी किया. I loved business development. ठीक है. Now I will, next 3 years, I will pick business development roles in this industry, apply what I learned during my generalist phase, and then grow my career. And someday I'll become a chief business officer in some company. That's how a generalist role would look like. The question was generalist versus specialist. So you always start as a generalist, but you can never always be a generalist. Right? Fair. Does that answer? Yeah, that makes a lot of sense. Yeah. तो चलो अक्षत, we have discussed a lot of serious stuff, even though you have been smiling, but the topics were quite serious. Now we will actually get to some unserious stuff, some pretty cool stuff. So as we make guilt-free ice creams, तो यहाँ पे हमने रखे हैं GoZero के काफ़ी सारे फ्लेवर्स. there's blueberry cheesecake, there's roasted almond, there's mad over mango, there's mocha brownie. तो अब हम क्या करेंगे, आपको हमारी आइसक्रीम खिलाएंगे, और वो आइसक्रीम खाते खाते हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड यू विल बी गिविंग मी द आंसर्स. तो दिस इज लाइक रिवर्स ऊनो फॉर अस. तो डू यू हैव एनी फेवरेट फ्लेवर इन GoZero? Mocha fudge brownie. मोका फल ब्राउनी. ओके, ये यहीं पर है, तो यू कैन
टेक दिस आइसक्रीम. हमारे पास यहाँ पे सवालों के भरा हुआ चिट्स है, तो आई टेक अप वन चिट एंड आई विल आस्क यू क्वेश्चंस. यू कैन ऑफ कोर्स. I can wait for permission. अच्छा है, आई थिंक आई लाइक इट. वो आइसक्रीम ऐसा है ना कि कोई रुकता ही नहीं है. तो आइसक्रीम खाते जाओ, मज़ा लेते जाओ और मेरे सवालों का जवाब देते जाओ. सो आई रेडी? ओके. तो मेंटर का एडवाइस या अपना गट फीलिंग? Sorry, Kiran, but gut feeling. नाइस. आई वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड इफ यू सेड मेंटर की एडवाइस. 5 साल का प्लान या 1 साल का एक्सपेरिमेंट? I think अब 5 साल का प्लान. MBA फ्रॉम अब्रॉड या इंडिया में स्टार्टअप? इस पे मारोगे आप. पर MBA from abroad. ये अभी मेरे फेस पे भी स्माइल आएगी. ये क्वेश्चन ऐसे है ना. या सच बोलना इस पे. हाई सैलरी या हाई लर्निंग? High learning. 5 लाख का महीने का सिटी सी नहीं? थोड़ा सा ज़्यादा. My favorite topic whenever I'm posting on LinkedIn. Work-life balance या hustle culture? Hustle in a place that prioritizes work-life balance. That's a la la land. That doesn't exist. We can agree to disagree. But diplomatic answers देते हो बचपन से है या कैसा है? कुछ तो फायदे होते हैं ना MBA के. हाँ, ये बड़ा फायदा है. Networking events या solo self reflection? Solo self-reflection. You generally like going to like these networking events, meeting people? I mean, I like meeting people in general. Networking events are bit hit and miss, I feel. Yeah, I agree with you. मतलब जैसे I would love to have conversation with you. We are sitting here right now, you know, chatting about stuff. But if you put me in a room with 100 people, है जाओ एक glass of, I don't drink but like say soft drink लेके मिलो बात करो. I absolutely avoid this. Yeah. Dream boss या dream company? Dream boss. मुझे लगा बोलोगे खुद की कंपनी में ड्रीम बॉस. वो भी हो सकता है. देखते हैं. चलो लास्ट वन. रिमोट वर्क या ऑफिस की गड़बड़? ऑफिस की गड़बड़. सो बहुत सारी चीज़ों में तुम मेरे जैसे हो. सो हाउ इज योर आइसक्रीम? Incredible. या हम्म. सो आधी लवली. कर दी मैंने ऑलरेडी. ख़त्म कर लो उसको पूरी. इट्स योर्स. बट आई होप द कॉन्वर्सेशन वॉज हेल्पफुल एंड मेरा ये करने का मोटिव सिर्फ यही है कि जो मैंने 15 या 20 सालों में सीखा है. आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टफ. आई डिड नॉट हैव समबडी हु टेल मी दैट बॉस इंजीनियरिंग मत करना. आई डिड नॉट हैव समबडी कि यार अगर खुद का ही कुछ करना है तो फिर MBA क्यों कर रहा है, ऑल ऑफ दैट. बट आई फील टुडे द अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोबेबली 10 टाइम्स मोर जो मेरे टाइम पे था. तो नेचुरली कन्फ्यूजन भी उतना ही ज़्यादा होता है. सो विद दिस आई होप आई एम एबल टू resolve a little bit of confusion, maybe if not all. And once you go back, you are able to kind of have a slightly better clarity कि अब यहाँ से मुझे क्या करना है. No, I completely agree. Thank you so much for a valuable conversation. Thank you to the team as well for organizing this. मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था. I think it's a fantastic initiative, and मैं डेफिनेटली आई एम लीविंग विद अ लॉट मोर क्लैरिटी देन व्हाट आई केम इन विद. या और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने ज्ञान दिया है. मेरा भी एक टेक अवे है दैट आई विल कीप स्माइलिंग लाइक यू. आई थिंक ग्लैड दिस इज समथिंग विच आई लव अबाउट यू, दैट कुछ भी बोल रहे हंस रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड ऑल्सो एंजॉय लाइफ. यार प्रेशर होगा, अप्स एंड डाउन होंगे. कीप स्माइलिंग बिकॉज इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड. फिलोसॉफिकल. एंड आई हैव वन मोर सरप्राइज फॉर यू. अभी 1 कप सैम्पल किया है तो आई एम अज्यूमिंग यू लाइक दिस. तो अब मैं दे रहा हूँ 1 month सप्लाई ऑफ योर फेवरेट गो जीरो आइसक्रीम. तो 1 महीने तक बस खाते रहो और ये खाते खाते सोचो कि अब मुझे यहाँ से आगे क्या करना है. स्पीचलेस एकदम. या थैंक यू सो मच. ऑल योर्स.